तस्यै नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जब लीन उठाय पाषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेहि ते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ।
ताके जुग पद कमल मनावा। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। बंदमु गुरु पद पदुम परागा। बंदमु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरजि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद चंचरी कस्वरूप अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक परिवार श्री रामेश्वर सिन्हा जी, परमेश्वर सिन्हा, द्वारका प्रसाद सिन्हा, सीतेश्वर, जागेश्वर, शिवम, मौली, अपर्णा, भूपति और पूरा परिवार, भगवान कृपा से बहुत दीर्घ परिवार है, मगर भागवती यज्ञ में सब लोग स्वागत में खड़े हैं। सेवा में सब लोग तत्पर रहते हैं अपने अपने ड्यूटी में, छोटे छोटे बच्चे भी। तो यही तो आनंद है। कथा का असर इन सब बच्चों पर, सयान पर, सबके ऊपर बराबर बिल्कुल। जिसको टाइम में जाना है, लाना है, बड़ी खुशी होती है कि अच्छा है कि इन सब लोगों को दिव्य संस्कार मिले, उत्तम शिक्षा मिले। यही हमारी मंगल कामना है सबके प्रति। क्योंकि आज भागवती कथा का सप्तम दिवस की उत्तरार्ध वेला है और मंगल कामना हम करते हैं कि सबके अंतःकरण में भगवान के चरणों में दिव्य भक्ति उमड़े। भक्ति और प्रेम जहाँ है ना, जहाँ फिर सब क्षम्य हो जाता है। इसीलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई करते। प्रेम का जो संबंध होता है सबसे ऊंची है। सगा संबंधी जो भी नाता रिश्ते होते हैं वो तो होते ही हैं, मगर प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा होता है। और इसीलिए भगवान ने दिखा भी दिया था, दुर्योधन के मेवा त्यागे हैं। 56 भोग, एक से एक आइटम रखा था, मगर विदुर और विदुरानी के प्रेम के सामने वो ऐश्वर्य फेल हो गया। क्योंकि प्रेम साम्राज्य में ऐश्वर्य आदि का क्या वहां गणना है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सज्जनों, ये प्रेम ही आप सब लोगों को है निरंतर 14 वर्ष से प्रतिवर्ष जो 14 जनवरी से 22 जनवरी में आके अपना काम काज धाम छोड़ के आते हो, तो प्रेम ही है जो सबको बैठा रखा है। एक तो आयोजक सिन्हा जी का प्रेम, आप लोगों का भगवान के प्रति प्रेम कुछ हमारे प्रति प्रेम। तो ये सब फिर एक एक जने का प्रेम नहीं, तीनों प्रकार के प्रेम, आयोजक का, वक्ता का और भगवान जी का। तो फिर त्रिवेणी हो गया, कहीं फिर क्या पूछना है। हाँ, तो इसलिए सब देखो दत्त चित्त हुए लगाए बैठे रहते हो। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं, अपने मन बुद्धि चित्त वाणी को ले चलें। भगवती गंगा के तट है, गंगा माई हिलोरे ले रही हैं और तो बरगद झाड़ के नीचे सुखदेव जी की वाणी गूंज रही है, जिसे महात्मा संत महात्मा दिव्य जन सुन रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि महाभारत युद्ध भी करा दिया, अधर्म अत्याचारियों का विनाश हुआ। अब अरे भाई, मथुरा में 6 दिन की उम्र से मारना पीटना शुरू किया, भगवान के मार धाड़ शुरू। पूतना, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, केशीसुर, अरिष्टासुर, जितने असुर हैं कंस से लगा। और उसके बाद फिर राजसूय प्रकरण में चला, जो दंतवक्त्र, विदुरथ और शिशुपाल
ये मारे गए, उससे भी जो बच गए तो फिर 100 भाई कौरव लोग, जयद्रथ आदि, कर्ण आदि सब मारे गए। और यहाँ तक के सज्जन थे वो भी मारे गए। भीष्म जी महाराज महान सज्जन, द्रोणाचार्य गुरुदेव, मगर कहते हैं गुरुदेव द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे, हैं? मगर एक तरफ उन्होंने कौरव के समर्थन में खड़ा हुआ, धराशायी होना पड़ा। ये तो द्रोणाचार्य के पास शस्त्र शास्त्र दोनों विद्या थी, वेद शास्त्र में पारंगत थे, मगर अधर्म और अन्याय के सपोर्ट करने से उनको भी प्राण त्यागना पड़ा। भीष्म जी को भी, हैं, जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान उनको प्राप्त था, हैं, जब इच्छा करेंगे तभी भीष्म जी मरेंगे, मगर उनको इच्छा करनी पड़ी, क्या है? और फिर प्राण त्यागते समय वो सब शुरू दिन पहले कथा सुने हो, भगवान आए थे, उनके सामने खड़े थे, हैं? देहांत काले तुम सामने हो, यही उनकी प्रार्थना है रोज। भीष्म जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हर व्यक्ति को करना चाहिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। देहांत काले, अब उनको वरदान क्या है? जब इच्छा मृत्यु, जब इच्छा करोगे तब मरोगे। मगर वो क्या प्रार्थना बना लिया? देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। कन्हैया मैं प्राण तभी त्यागूंगा जब बांसुरी बजाते मेरे सामने खड़े हुए दिखोगे। भगवान ने कहा भाई तेरे सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा चक्र लेके, तो कहा नहीं नहीं चक्र उक्र लेके नहीं खड़ा होना। बांसुरी बजाते मन को लुभाते, ऐसा आपका स्वरूप हो जो मन को मुग्ध कर दे। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, यही गाते गाते मेरा शरीर छूट जाए। गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे दामोदर, हे माधव, हैं? अब भीष्म जी इसलिए उनको दर्शन देने आए थे। इच्छा मृत्यु वरदान पिता ने दिया था, इसमें इन्होंने जोड़ा था मेरे सामने बंसी बजाते खड़े रहोगे तब मैं प्राण त्यागूंगा। 54 दिन बिना अन्न जल के पड़े रहे बाणुक्षय्या में। हाँ, भगवान आए नहीं, अभी आएंगे तभी प्राण छोड़ूंगा। महाभारत के बाद जब भगवान गए सब पांडवों को लेके, तब बड़े आराम से भगवान के चरणों में अपना मन तन प्राण बुद्धि सब को समर्पित कर दिया। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि भगवान ने विचार किया कि अब तो मेरा यदुवंश ही बहुत बड़ा भारी है, और यदुवंश को कौन समाप्त कर सकता है? मान लो मैं इन लोगों को छोड़ के चला जाता हूँ, पृथ्वी भार अब दूर हो गया करके, तो ये खुद ही भार स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने विचार किया, यही है उनकी लीला। तो जितने यदुवंशी बालक थे, भगवान के बेटा नाती पोता, उनके बुद्धि में बात आई कि ये जो सप्तर्षिगण बैठे हैं, जिनको त्रिकालज्ञ कहते हैं, बड़ा सम्मान है उनका द्वारकापुरी में, समुद्र किनारे पिंडारक क्षेत्र है, वहीं सप्तर्षिगण रहते थे। इन बच्चों को मजाक सूझा कि लोग त्रिकालज्ञ हैं कि नहीं, चलो जांचा जाए। तो शाम नाम के लड़के को साड़ी पहना दिए, पेट में कपड़ा बांध दिए, ताकि दिखने में लगे कि कोई है गर्भवती महिला है। तो सब झुंड के झुंड पहुंच गए संत महात्माओं के पास। सब लोग प्रणाम किए, परिचय देने लगे, महाराज ये भगवान कृष्ण के यदुवंश की बहू है, गर्भवती है, ये लड़का होगा कि लड़की, ये जानना चाहती है। तो हम लोग कहे हमारे यहाँ बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी बैठे हैं, उनके बताया तो कोई फेल ही नहीं खाता। तो आ गए हम लोग प्रणाम करने, अब आप कृपा करके बता दीजिए। देखो भगवान ही प्रेरित करने वाले हैं इन बच्चों को, और भगवान ही प्रेरित करने वाले हैं इन संत महात्माओं को। क्यों कि हरि इच्छा के बिना कोई काम तो होना नहीं। राम कीन चाहे सोई होई, वो चाहते हैं वही होता है। करई अन्यथा अस नहीं कोई,
राम रजाई मेटि मन माही। राम जी की आज्ञा को कोई मन से भी मिटा दे, ऐसा कोई देखने सुनने में नहीं आज तक। देखा सुना कतहु को नाही है। तो जो कुछ भी ये घटना हुई ना, उसमें भगवान की ही कृपा है, क्योंकि राम सूत्रधर अंतर्जामी। महात्माओं को प्रेरित कर दे, नहीं तो महात्मा लोग कह सकते थे बेटा बेटी पूछे हैं, तो कह सकते थे तो गर्भवती ही नहीं है रे, तो है ना, बात खत्म। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कह सकते थे नित्र का। तो क्या कहा, इसके पेट से लोहे का एक ठो मुसल निकलेगा और लोहे की मुसल से पूरा यदुवंश का संहार हो जाएगा। ये तो भगवान जो चाहते थे वो इन संत महात्माओं से कहलाते। और जैसे सुना इस श्राप के बाद को सब बच्चे घबरा गए। कहाँ कहाँ मजाक किए संत महात्मा से। ये लोग सोचे थे क्या कि अरे भाई गर्भवती है तो लड़का होगा या लड़की, दोनों में से एक बताएंगे, और बताएंगे तो हम ताली बजा के हंसेंगे, कुछ नहीं जाने रे, खीर पूरी खाद बैठे हैं मंदवारिका में। ऐसे माने हंसी मजाक करेंगे करके तो ये लोग खेल किए और बात हो गई उल्टा। तो राम रजाई, भगवान की इच्छा थी, आज्ञा थी, इसलिए घबराए सब यदुवंशी वाले। भगवान के पास जाएंगे तो पिटाई पड़ेगी। बड़ों से ऐसा मजाक क्यों किया? तो कहाँ गए? राजा उग्रसेन, जो भगवान कृष्ण के नाना। अब जब पिताजी के नाना है तो ये लोग भी नाना नाना करते रहते थे। और उग्रसेन भगवान के बड़े भक्त थे। जाके बताया कि नाना जी, ये शाम के पेट से लोहे का मूसल निकला है और लोहे के मूसल से पूरा यदुवंश का संहार हो जाएगा, कहे महात्मा लोग। अच्छा, तो कह रहे तो तुम लोग महात्मा लोगों के पास गए काहे के थे हैं? और समझ गए बच्चे घबरा गए हैं। तो कहा जैसे तुम लोग मजाक किए ना, वैसे महात्मा लोग मजाक में कह दिए लोहे का मूसल निकलेगा, मर जाओगे सब। नहीं नाना जी, तो लोहे का मूसल सही में निकला है ना। हम लोग पेट में जो कपड़ा बांधे थे उनको छोड़ के देखे हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, लोहे का मूसल ठोस रूप में रहेगा तो चोट लगने से कोई मर भी सकता है, तो उसको तुम लोग टुकड़ा टुकड़ा करके कोट डालो, जाओ कोट करके जाओ समुद्र में फेंक दो। भगवान अपनी लीला को समेटना चाहता है। आज से 125 साल पहले जिस लीला को संवारे थे, आज समेटने के लिए ही उपक्रम किया भगवान ने। जान गए, कहा जाओ समुद्र में फेंक देना। तो वो लोहे के चूरन जब समुद्र में फेंके ना, तो कुछ हिस्सा को मछली खा गई तुरंत। और मछली जीव चटोर तो है ही, टप से धरी, और वो मछली के पेट में वो लोहे का माटी बन गया। बाकी सब लोहे के चूरन था, वो समुद्र के लहरा में, वो बीच में नहीं बहा, लहरा से किनारे किनारे सब आ गए। और एरका नाम के घास उग गए। देखो यदुवंशियों को मारने की दवा तैयार हो गई। एरका घास उग गए ऊंचे ऊंचे। और जब भगवान को मालूम पड़ा 2-4 दिनों के बाद, तब भगवान ने कहा सबको बुलाकर, देखो साप लगा है तो उसके लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। क्योंकि अच्छे कर्म करने से हैं रेखाएं भी बदल जाती हैं हाथ की। पहले रेखा जैसे ठीक नहीं है, उत्तमोत्तम कर्म करोगे तो वो अनुकूल हो जाती है। हाँ? तो तुम लोग जाओ, सब पूजा पाठ में लग जाओ। भगवान ने इसलिए भेजा समुद्र किनारे, क्योंकि घर में रहेंगे द्वारिकापुरी में तो वो लोहे का मुसल तो मारने आएगा नहीं। लोहे का मुसल तो चूर्ण रूप में वहां उगा है, इसलिए आपन आवै ताहि पह ताहि तहां ले जाए। हाँ, भवितव्यता की यही प्रबलता है। तुलसी जैसी भवितव्यता,
तैसे ही मिले सहाय, भवितव्यता के लिए वैसे ही अनुकूल सहायता मिल जाते हैं। तो सब ग्वाल बाल वो यदुवंशी लोग सोचे चलो भगवान कहे हैं, तो बलराम जी भी गए। बड़े भैया बलदाऊ भैया को लोग बहुत डरते थे, अदब करते थे, है ना। तो उनकी अध्यक्षता में अब सब उपासना करने लगे, और उपासना करते करते कुछ लोग नशा पानी करने लगे, हाँ? कुछ लोग लड़ने झगड़ने शुरू कर दिए। अब भाई नशा पानी करेंगे तो लड़ाई हो भाई करेगी, हैं? इसलिए वो किसी के लिए भी उचित नहीं है, है ना। हालांकि सांकेतिक रूप में आया कि बलराम जी और श्री मुरारी बापू कह दिए थे कि बलराम जी मद्यपान करते थे तो भारी विरोध हुआ था अपने देश में, है? तो अब बिल्कुल आजकल ना बहुत मुश्किल है, कभी कभी सही बात को भी बोलोगे। जैनी पूरे देश के जैनी लोग भिड़क गए थे ऋषभदेव भगवान विष्णु के 10वें अवतार है कहने पर ऋषभदेव को मानते हैं। तो कहा भैया वो ऋषभदेव दूसरे हैं, कहे चल ठीक है। कल्याण के संपादक को मांगना पड़ा माफी। तो ऐसा है, यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और भगवान कृष्ण जान गए कि जब सांप लगा है और यदु के वंश में मैं भी आया हूं, तो द्वारिका के स्वर्ण महलों को त्याग कर एक पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए और अपने उसको तना में टिका दिए और एक पैर को दूसरे पैर में रख के भगवान उस पीपल की छाया में बैठे थे। समाचार इतनी द्रुत गति से फैली, सबको मालूम हो गया दुनिया भर में कि यदुवंश को सांप लग गया है, भगवान को सांप लग गया है। और इतना सुनते ही परम ज्ञानवान उद्धव, जो भगवान के प्रिय सखा भी थे, बहुत अंतरंग सखा थे, उद्धव आए और भगवान के चरणों में प्रणाम करके रोने लगे। कहा कन्हैया बचपन के आपके मैं साथी हूँ, हालांकि आपने हम राज्य नहीं करेंगे करके उग्रसेन के मंत्रिमंडल में मेरे को आपने भर्ती कराया था। ये उद्धव इतने ज्ञानी थे और मंत्रिमंडल में उद्धव ऐसे ज्ञानियों का रहना जरूरी है, इसलिए नानाजी से सिफारिश किया था भगवान ने कि आपके कैबिनेट जो मिनिस्ट्री बनेगी ना उसमें उद्धव को जरूर रखो नाना, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी है और मंत्रिमंडल में ज्ञानियों का होना जरूरी है, सब विषय की जानकारी रहेगी, आपको राज्य करने में तो ठीक है। वही उद्धव आज रोते हुए आए भगवान के पास और कहने लगे प्रभु आप यदु के वंश में आए हो, दिव्य धाम जाओगे तो मुझे ले जाओगे कि नहीं? भगवान ने कहा नहीं, तुम थोड़े यदुवंशी हो, यदुवंशियों का संहार होना है उस लोहे मुसल से। और फिर भगवान राम जब दिव्य धाम जाने लगे 11,000 वर्ष तक राज्य किए और धाम जाने की तैयारी की, तो हनुमान जी को इसलिए छोड़ा कि मेरी कथा गाने वालों की रक्षा करना, सुनने वालों की भी रक्षा करना, ग्राम देवता के रूप में विराजित रहोगे। इसीलिए हनुमान जी को मांगते हुए दिखा दिया, यावद राम कथा वीर चरिष्यन्ति महीतले, कि हे प्रभु जब तक आपकी कथा इस महीतल में चलती रहेगी तो मैं इसी शरीर से सुनता रहूं, इसी शरीर से सुनो, शरीर बदलने, इसीलिए वजर अमर हनुमान जी आज भी उसी शरीर से बैठे। और इस अवतार में तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, तो ज्ञानी जो होते हैं ना उन्हीं को दायित्व तो दिया जाता है। रामावतार में हनुमान जी को छोड़ा था और कृष्णावतार में तुमको छोड़ के जाऊंगा उद्धव। तो उद्धव और रोने लगे जोर जोर से, कहा मैं कैसे रहूंगा प्रभु, कैसे रहूंगा? अरे भरत जी 14 साल कैसे रहे?
अरे भाई राम भरत का इतना प्रेम है जो भरत जी साहब कहते हैं शिशुपन ते परिहरे हुन संगु कब हुन कीन मोर मन भंगु। भैया के साथ में बचपन से ही रहा, शिशुपन थे, और कभी मेरे मन को तोड़ा भी नहीं इन्होंने। कब हुन कीन मोर मन भंगु। मेरे भगवान ने कहा भरत ये हमारी खड़ा पादुका लो और जाओ, ये अवलंब होगा, तुमको अवलंब चाहिए ना, सहारा चाहिए। ये सबसे बड़ा सहारा है। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। तो भरत जी के लिए तो 14 साल का ये अवलंब चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदा सदा के लिए मेरे चरण पादुका अवलंब है। आज भी कल काल में उद्धव जी भगवान के चरण पादुका को लिए पूजा करते बैठे बद्रीनाथ धाम में। तो कहा अभी रोना गाना बंद करो, कुछ प्रश्न करो तुम, क्योंकि दोनों ज्ञानी और दो ज्ञानियों की चर्चा होगी, उससे संसार के लोगों को लाभ ही होगा। भगवान के समझाने पर उद्धव ने कहा महाराज प्रायः ये देखा जाता है कि जब किसी को दुख विपत्ति आती है तो लोग रोने लग जाते हैं, और सुख संपत्ति इनाम पुरस्कार मिलता है तो लोग आनंद में चहकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? और हर परिस्थिति में एक जैसा रहने का उपाय फिर क्या है? भगवान ने बड़ाई की। हाँ अब अच्छा तुम इस तरह का प्रश्न कियो भाई, है नहीं तो हम भी संग में जाएंगे करके रो रहे थे। वो उद्धव वो ज्ञानी है, जब भागवत में ही कथा आती है, बाकी तो और विस्तृत है। एक बार गोपियों ने भगवान के विरह में रोते हुए कमल फूल में अपने आंसू के बूंद रख के बहा दिए, जैसे वो उस बूंद होता है ना वैसे ही। और भगवान जान गए कि गोपियों के प्रेम में आंसू है। अब उस कमल फूल को, क्योंकि वृंदावन से नीचे बहेगी ना तब न मथुरा आएगी जमुना महारानी तो भगवान मथुरा में उस फूल को झोंक लिए, और ये गोपियों ने मेरे को प्रेम स्वरूप संदेश भेजा है, चले अपने महल में। और कहा महल में एकांत में ऊपर चढ़ गए छत में, क्योंकि नीचे कमरे में कोई आते जाते हैं, और चढ़ के भगवान रोने लग गए। इसी बीच उद्धव जी आए। अब वो तो उनके दोस्त थे, बिल्कुल मित्र थे, उनके लिए कोई रोक टोक था नहीं। नीचे कमरे में देखा कन्हैया नहीं है, कहाँ चले गए? ऊपर सीढ़ी चढ़े, ऊपर में होंगे करके, और सीढ़ी चढ़े तो क्या देख रहे हैं? भगवान रो रहे हैं। तो कमल फूल को अपने आंखें में लगाऊं, हृदय में लगाऊं। जैसे कोई अचानक आ जाता है तो लोग घबरा के सामान्य होने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण है, जैसे जानकारी ना हो, नहीं रो रहे करके अपना आंसू पोछे, अरे आओ आओ उद्धव कहने लगे। और उद्धव तो देख लिए थे भगवान रो रहे थे। कहा प्रभु आप भगवान हो के भी रोते हो मनुष्यों जैसे? अरे कहा उद्धव क्या बताऊं, मेरी याद में कोई रोते हैं तो मुझे भी वैसे करना पड़ता है। क्यों? कि मेरा सिद्धांत तुम जानते हो, ज्ञानी हो। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो प्राणी मुझको जिस भाव से भजता है ना, उसी भाव से मैं उसको भजता हूँ। तो मेरे वियोग में गोपियां रो रही हैं वहां, तो आप कैसे जाने रो रही हैं? अरे वो कमल फूल में आंसू को धर के वो भेजे थे संदेश। उद्धव तो अब ज्ञानी थे। कहा विचित्र आप बात करते हो सांसारिक लोगों जैसे। मेरे को आप भेज दीजिए, उन सबको समझा बुझा के मैं चला आऊंगा भगवान समझ गए इनको अपने ज्ञान का अभिमान है। तो कहा उद्धव फिर देरी का, कल ही चले जाओ। जाके सब गोपियों को बताना जो भी आपके ज्ञान के अनुसार मैं लगता हूँ। ठीक है आप चिंता मत करना, मैं तो ऐसा ऐसा भाषण दूंगा कि लोग आपको भूल जाएंगे। ठीक है। भगवान ने मन ही मन कहा वो भाषण किस काम के जो भगवान को भूलवा दे।
वो भाषण प्रवचन ठीक है जिसमें पदे पदे भगवान का याद आवे, स्मरण आवे, ठीक है जाओ। और सवेरे से आए संध्या पूजा करके, अब मेरे को जाना है ब्रज। गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम। और भगवान ने बढ़िया पीताम्बर पहना है, देखो ब्रज भेजना है पीताम्बर पहन लो, और बढ़िया कोट है, कीमती जरी वाला कोट, पगड़ी लगाया, दुपट्टा लगाओ। तो कहे काहे को इतना सजा रहे हो कन्हैया? अरे गांव ही तो है ना, गोकुल वृंदावन, कौन सा बड़ा भारी शहर है। सवाल गांव शहर का नहीं होता है उद्धव, तुम गरीबी फटे हाल में जाओगे ना तो वहां के गोप गोपियां कहेंगी कि जिसके दूध की ये हालत है तो उसके मालिक के क्या फिर होगा, वो भी वैसे गरीब फटा होगा। और जब तुम कोट कुर्ता पीताम्बर पहन के जाओगे तो गोपियां कहेंगी जिसके दूत इतना सुंदर वेशभूषा में है तो भगवान कृष्ण कितने सुख में होंगे, खुश हो जाएंगे। इसलिए तत्सुखे सुखे तुम पहन लो। अब उद्धव का जाने किससे हमारी फजीहत होगी। अच्छा कीमती कोट कुर्ता पगड़ी लगाए, रथ में बैठे, और जब चलने लगे तो भगवान फिर पीछे पीछे दौड़ने लगे। उद्धव ने रथ को रोका, फिर और क्या भूल गए हो भाई, बता ही डालना। और फिर चिट्ठी भी तो लिख दिए हो। कहा और कुछ नहीं भूला हूं, तुम जा रहे हो वृंदावन, और वृंदावन जा रहे हो तो वहां जाने के लिए कोई कदम उठाता है ना तो उनके चरण धूल को लेकर मैं धन्य हो जाता हूं। इसलिए मैं तेरे पीछे दौड़ा ताकि चरण की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। माने वृंदावन की महिमा को उसके दिल दिमाग में भर दिया भगवान ने। क्योंकि तीर्थों में जाओ ना तो तीर्थ समझ के जाना चाहिए, तब श्रद्धा होती है। सैर सपाटे की जगह कहोगे ट्रेन में पार हो जाते हो, कोई श्रद्धा नहीं होती। और तीर्थ के भावना से गए हो, गंगा जी जाए सियान मन, वो पनहिल दूरहिल हेरना है ना, अब खुले पांव जहाँ गंगा के एरिया करार आवे, खुले पैर चलते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। दातुन कुल्ला मंजन कोई नहीं करते हैं। गंगा जी में कुल्ला करिह तुहर जूठा पानी उमा गिरी। अतिक सुंदर श्रद्धा से सब पालन करें। अब तो कई ऐसे मन चले, वो साबुन लगा लगा कर नहाओ छे, का बताए हैं। जबकि बताए ना वो मन के मैल को दूर करती है गंगा जो है। शरीर के मैल दूर करने के लिए जगह जगह नदी तालाब बाथरूम सब है। तो रथ में बैठ के चले गए। अब भगवान ने बता दिया था, देखो 4 बजे गोपियां उठती हैं और यमुना स्नान करने जाते हैं, उनसे अलग में मिलना, बाकी नंद वगैरह से तो मिलोगे ही। नंद बाबा के घर पहुंचे, आतिथ्य सत्कार हुआ, रात को विश्राम किए और बिल्कुल रोड से लगे हुए कमरे में ही उनको निवास दिया था नंद बाबा ने। जैसे रोड से लगा हुआ को कोई कमरा रहता है ना, तो उसमें सोए थे। और जहाँ 4 बजे हुई गोविंद दामोदर माधवेति मधुर ध्वनि सुनाई दी। हाँ, ये भी जग गए। कहा ये गोपियों की आवाज है। भगवान ने बताया था 4 बजे यमुना स्नान करने जाते हैं। ये भी अपना लोटा कमंडल उठाया और चल पड़े। गोपियां झुंड के झुंड गाते गाते कहाँ गई? जहाँ श्री राधा रानी थी। और राधा रानी की दशा ये थी, वियोगजन्य अवस्था में शरीर से इतना तीव्र ताप निकले कि कोमल कोमल फूल की पखड़ी भी कुम्हला जाए। घंटा घंटा में उसके बिस्तर बदलते थे। क्योंकि ताप जो होता है, जड़ बुखार का ताप जब असह्य होता है तो कृष्ण वियोग का ताप है। भगवान के वियोग जन्य ताप में राधा रानी के रोम कोपों से इतना गरम गरम वायु निकले तो ये कमल के फूलों की सैया बनाते थे राधा रानी को। पर 2 घंटा में सब कुम्हला जाए। जैसे धूप और गर्मी में फूल कुम्हलाते ना, कुम्हलाए फिर बदले। तो वहीं सब झुंड की झुंड गोपियां गई। उद्धव भी पहुंच गया वहां और देखा, गोपियों भगवान के संदेश को सुनो। गोपियों ने कहा
संदेश को क्या सुने, मन लगा के सुनो कहे हैं? गोपियों ने कहा मन तो बहुत पहले हम भगवान को दे दिए, कहाँ मन लगेगा तुम्हारे प्रवचन भाषण में? उद्धव मन न भये 10-20। गोपियों ने कहे उद्धव काश मन यदि 10-20 होता ना तो एक मन भगवान को लगा दिए, एक मन आपके प्रवचन में लगाते, मगर मन एक ही होता है और वो मन हम कन्हैया पहले दे दिए। मैं युवम विभो रहती भगवान गदि तुम नृशंस, रासलीला में सुन रहे थे। गोपियों ने गोपी गीतम में गाया, भगवान ने कहा कि देखो तो तुम लोग इतना प्रेम दिखाते हो मगर मेरे वियोग में कोई मरे तो नहीं हो आज तक। तो गोपियां कहते हम तो कब के मर गए होते, बदनामी तुम्हारी होती इसलिए नहीं मरे। लोग कहते कि कृष्ण कितना निष्ठुर है जो जिसके वियोग में ये गोपियां मर गई। अब फिर कन्हैया एक बात बताओ, अगर अग्नि लगी वहां दावानल पान हुआ तो आप बचाया ही क्यों हम लोगों को, जलने देते? तो दावानल पान करके हम लोगों की रक्षा आपने की। विषैला नाग के जहर से हम लोग मर गई होती, मगर आपने बचाया क्यों उस नाग को नियंत्रण करके? हैं? गोपियों ने बहुत सुंदर उलाहना भगवान को दिए। आप कहते हो तो हम तो कब के मर गई होती, मगर आपने कितने बार हमारी रक्षा की, दावानल पान करके बचाया, कालिया नाग के विष को समन करके बचाया। और आज जिस ब्रज में श्रेत इंदिरा सस्वदत्त रही है, इंदिरा माने लक्ष्मी भगवान के चरण कमल की सेवा करने के लिए आ करके यहाँ विराजित है वृंदावन है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः फ्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। इंदिरा मानी लक्ष्मी जिस वृंदावन की सेवा करने के लिए तत्पर है, अरे वहां तो हम लोगों को मरने की कई बार नौबत आई थी। दावानल में झुलस के मर गई होती, आपने बचाया। कालिया नाग के विष से मर गए होते, आपने बचाया। तो भगवान कि चरणों में हमने मन लगा दिया है उद्धव, और आप कहते हो कि मन लगा के मेरे प्रवचन को सुनो। कैसे सुने? उद्धव मन न भये 10-20, सूरदास जी ने लिखा। बल्कि प्रवचन वगैरह मत सुनाओ, तुम तो भगवान के सखा हो ना। बोले हाँ बिल्कुल अंतरंग सखा, तो उनके दर्शन करा दो, क्योंकि हम लोग विरह वेदना से बहुत ही पीड़ित हैं। भगवान का विरह सहा नहीं जाता। देखते हो राधा रानी के रोम कोपों से इतना गरम गरम श्वास निकलता है, और उनके श्वास भी इतना गरम है कि सामने पेड़ पौधे सूख गए हैं। इसलिए उद्धव दर्शन करा दो। उद्धव जी कहे बड़ा मुश्किल है, दर्शन नहीं करा पाऊंगा, कहूंगा तो ये लोग हंसेंगे, भगवान कितने प्रेमी हो तुम, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्या? तो उद्धव वहां से दौड़ते हुए आए। अब इसी बीच गोपियों ने भगवान के विरह में गीत गाई। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। ये गोपी गीत जो है विरह में ही गीत गाने के हैं। हाँ, भगवान जब तक नहीं मिले हैं ना तब तक गाओ गोपी गीत, और भगवान के दर्शन हो गए तब वहां फिर विरह के गीत गाने का जरूरत है। और भगवान ने कहा कन्हैया चलो, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैंने बताया मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, मेरे प्रिय हैं, सखा हैं, तो कहे हमको दर्शन करा दो तब जाने। कहा ठीक है चलो हम आते हैं। और जब उद्धव पहुंचे ना तो भगवान गोपियों के बीच में वार्तालाप कर रहे थे, हैं ना हम वशाम वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। उसी दिन कहा था कि उद्धव न मैं वैकुंठ में रहता न योगियों के हृदय में रहता। मद भक्ता है यत्र गायंती
मेरे भक्त लोग जहां मेरे गुणानुवाद को गाते हैं भक्त पूर्वक, तत्र तिष्ठामि नारद। हैं, ये विष्णु पुराण में विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा है, वहीं का श्लोक है। ना हम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। कुछ लोग कहते हैं भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं योगियों के हृदय में रहते हैं, मगर भगवान कह रहे हैं न मैं योगियों के हृदय में रहता और न वैकुंठ में रहता। तो कहाँ रहता हूँ? जहाँ भी मेरे भक्त लोग भक्ति पूर्वक मेरे गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। इसीलिए गोपियों ने जब गीत गाई तो मैं आ गया। उद्धव, वो माने राधा रानी के आंसू से एक सरोवर है वृंदावन में, वो सरोवर में उद्धव ऐसे ज्ञानी डूबते डूबते बच्चे थे, कहते 4-6 महीना गोता लगाते रहे उबुक चुबुक। वो तो राधा रानी की दया, ये हाथ पकड़ चल निकल, बड़ा भारी उपदेश देने प्रेमी जनों के सामने ज्ञानवान उद्धव का ज्ञान इसीलिए बह गया। वहीं उन्होंने कहा था कि वंदे नंदब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षण से, और भगवान से फिर प्रार्थना की जाके कि आशा महो चरण रे नुजुषाम हम श्याम, कि हे प्रभु इस बार तो मैं ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया है, बृहस्पति के चेला हूँ, क्योंकि गोपियों के चरण प्रणाम करूंगा ना तो सभी लोग विरोध कर गए, ये कैसे तुम गोपी के पांव छूते हो। मगर मेरा मन करता है कि उन गोपियों के चरण रज को मैं अपने माथे में लगा लूं, मगर इस समय ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ, वर्ण व्यवस्था, हम उनके चरण रज को नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा करो, मेरे को लता गुल्म तरु बना देना, वृंदावन में झाड़ियां बना देना, बड़े झाड़ नहीं कहा, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, छोटे छोटे झाड़ियां बन जाऊंगा। और जब ये झुंड के झुंड गोपियां चलेंगी, भक्ति स्वरूपा गोपियां कृष्ण कृष्ण कहते विरह में खोजते ढूंढते चलेंगे, तो उनके चरण के रज मेरे मस्तक में पड़ेंगे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इस जन्म में तो इनके चरण रज को मैं माथे में लगा पाऊंगा नहीं, तो मेरे को झाड़ियां बना देना। वाह, ये उद्धव ऐसे ज्ञानी जो है चाहता है कि मैं वृंदावन में पेड़ पौधा बन के जन्म लूं, तो समझ लेना वृंदावन के पेड़ पौधे, खग मृग पशु पक्षी कितने भाग्यशाली होंगे। वृंदावन इसीलिए दिव्य धाम है। उद्धव जी ने वो ब्रज से कहा, भैया तुम तो प्रवचन ऐसा करूंगा तो समझा के आ जाऊंगा, बोले थे। अरे मेरा ज्ञानवान सब बह गया, डूबते डूबते मुश्किल से बचा हूं मैं। राधा रानी कृपा करी चल, तब नहीं तो नहीं, आपको पता भी नहीं चलता उद्धव कहाँ गया करके, डूब गया होता हूं। तो वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, जड़ी बूटी औषधियों पेड़ बना देना, छोटे छोटे छुप पौधे। या दोस्त्यजम स्वजन मारे पथम चहित्वा अभेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। दुष्त्यज मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया है ना, माने घर द्वार पति पुत्र सबकी आसक्ति को छोड़कर ये दारागार पुत्राप्तान प्राणे वित्त में हम गृहम, भगवान के चरणों में प्रेम किया है। इसलिए ये जो गोपियां हैं, कल मैंने बताया था, देह छूट गया और सबके प्राण विलीन हो गए थे भगवान के श्री विग्रह में। इसीलिए भगवान ने उनके शरीर को परम पावन बताकर गोपी चंदन बना। तो भला बताओ, जिनके शरीर गोपी चंदन, बड़े बड़े संत महात्मा धारण करते हैं, तिलक लगाए रहते हैं, वो गोपियां कितनी पवित्र होंगी। भगवान ने कहा, उद्धव तुम इतने बड़े ज्ञानी जो मेरे को समझाते थे, अब आज तुम रो रहे हो, मेरे को साथ में ले चलो करके, रोना धोना बंद करो, पूछो। तो कहा, महाराज हर परिस्थिति में सुखी रहने को पाए। भगवान ने कहा, सुनो, हमारे पूर्वज के नाम है महाराज यदु, यदु के वंश में हम आए, यदु हमारे पुरखा है।
और यदु राजा ययाति के बड़े बेटा है। तो जब उनको राजपाट तो दिए नहीं थे, मगर गांव गांवटी दिए थे 10-10, 20-20 ठो चारों भाई को, और पूरा राज्य जो है मुख्यालय ना, उसमें पुरु को बैठा दिया था। छोटे लड़के को राज्य दिया था। इसलिए जब इस पौराणिक कथा का उदाहरण वशिष्ठ जी ने दिया, वशिष्ठ जी ने दिया कि भरत तुम क्यों राज्य नहीं करूंगा कहते हो बेटा, क्योंकि तनय जजाति जो बनुदय। राजा ययाति ने छोटे बेटा को राजा बनाया। इतिहास में भरत जी ने कहा वो इतिहास तो है, मगर वो सूर्यवंश का नहीं है गुरुजी। हमारे सूर्यवंश में बड़े भाई ही राजा होते हैं, इसलिए मैं राज्य नहीं लूंगा। भाई ययाति चंद्रवंशी राजा का है, तो चंद्रवंश में भले ऐसी घटना हो गई हो, मगर सूर्यवंश में कोई बड़े भाई के रहते छोटे ने राज्य नहीं किया, इसलिए मेरे को राज्य करने को मत कहिए। भरतलाल जी ने कहा दलि दुख सृजई सकल कल्याणा अशय शीस राउरी जगजाना। कि हे गुरुदेव, अरे आपके आशीर्वाद को सारे दुनिया के लोग जानते हैं, अमोघ आशीर्वाद है। दलि दुख सृजई, हमारे वंश में बड़े बड़े राजा हुए, मगर सारे दुख और कष्टों को समाप्त कर दिया अपने आशीर्वाद से, कल्याण हुआ। असय शीस राउरी जग जाना। तो कहा राजा यदु के राज्य में एक दिन घूमते घूमते अवधूत वेश में विचरण करने वाला भगवान दत्तात्रेय का आगमन। और दत्तात्रेय विष्णु भगवान के अवतार अवधूत वेश में रहते हैं, क्योंकि अच्छा रूप में रहूंगा ना तो सब लोग कहेंगे चेला बना लो, चेला बना लो। तो ऐसा अवधूत बना वेश बनावे जैसे कहीं वन जंगल में बैठा है, सुरा सुंदरी से घिरा हुआ है। क्योंकि कथा आती है शंकर भगवान के बड़े बेटा स्वामी कार्तिकेय, जिसको स्कंद भगवान कहते हैं, स्कंद ने कहा पिताजी मेरे को दीक्षा लेनी है, गुरु बनाना है, तो आप बन जाओगे नहीं, क्योंकि पिता भी तो गुरु ही होते हैं। तो शंकर जी ने कहा नहीं बेटा, वो बात ठीक है कि पिता गुरु होते ही हैं, माता पिता भी गुरु हैं, मगर कान फूंकाने के लिए दीक्षा लेने के लिए ना गुरु अलग से बनाना चाहिए बेटा। और दीक्षा मैं तुमको नहीं दूंगा, तो तुम मेरे बेटे ही हो। हाँ शिक्षा दे सकता हूँ, दीक्षा कान फूंकाने वाला ना तुमको गुरु करनी पड़ेगी। तो स्कंद ने पूछा गुरु भाई पिताजी आप बता दो ना कौन है मेरे गुरु बनाने लायक। आपको सब मालूम होगा कौन कितना त्यागी, कौन कितना विद्वान है। तो कहा दत्तात्रेय नाम के एक महात्मा अवधूत हैं, अपने बेटा को बताया, मगर उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है, निश्चित उनका स्थान नहीं। वो भ्रमण करते रहते हैं नदी नाले के तट में, कहीं उपवन में, चौराहे में, और उसका लक्षण यह है बेटा कि सुरा और सुंदरी से घिरे रहते हैं हरदम। तो कहा ऐसे लोगों को क्यों गुरु बनाने को बोलते हैं पिताजी हैं? स्कंद ने कहा अरे कहा बेटा उसका रहस्य समझ लो, वो भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि लोग मेरे कोई गुरु मत बनाओ, नफरत करने लग जाए, घृणा हो जाएगा, शराबी मद्यपी को कौन गुरु बनाएगा, इसलिए वैसा रहते हैं। मगर वो दत्तात्रेय साक्षात भगवान के अवतार, तुमको रहस्य बता दिया, जाओ बेटा। अब ढूंढते ढूंढते गए निर्जन जंगल में एक बढ़िया सुंदर झरना, झरना के नीचे सरोवर, और ये झुरमुट के पीछे बातचीत, कोलाहल, हंसी मजाक की आवाज आने लगी। और ऐसा लगे कि जैसे कई रमणी सुंदरियां हैं और एक कोई पुरुष है। तरु पल्लव से झांक के देखा, कहा पिताजी जो बताए थे लक्षण इसी में दिख रहा है, सूरा और सुंदरी के दौड़ चल रहा है। दौड़ के गए, चरण पकड़ लिए। अब दत्तात्रेय भगवान ए बच्चा छोड़ छोड़,
काहे को हमारा चरण पकड़ता है जी? कहा मैं आपको गुरु बनाऊंगा। गुरु का बनाएगा? देखते हो मेरे आचरण कितना भ्रष्ट है। सुरा सुंदरी से मैं लिप्त हूँ? कहा नहीं नहीं, मैं शंकर भगवान का पुत्र हूँ। उन्होंने कहा है कि गुरु बनाने लायक वही है। पकड़ी ले चरण, बहुत बहाना के छोड़ छोड़ नहीं। तो एक ठहाका फिर लगाया तो वहां न कोई सुरा है न सुंदरी है। बढ़िया सुंदर वातावरण, शांत नीरव एकांत। तब वहां दीक्षा हुई थी स्कंद भगवान की। है ऐसी कथाते। तो वही दत्तात्रेय भगवान आज यदु राजा के राज्य में पहुंचे। राजा यदु ने उनको सुंदर स्नान कराया, चंदन फूल माला से पूजन किए, उत्तम उत्तम आसन में बैठाया। महाराज यदु तो ऐसे थे, अगर कोई गोबर कीचड़ मार दे तो नाराज भी नहीं होते थे। फूलों की माला पहना दे तो प्रसन्न भी नहीं होते थे, क्योंकि उनके लिए मान अपमान जय पराजय सब बराबर था। अवधूत वेश में थे। तो कहते हैं राजा यदु ने पूछा पूजा के बाद, महाराज आप सदा प्रसन्न रहते हो, इसका कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं उद्धव। है मेरे पूर्वज राजा यदु को जो सुनाया था वही ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और वही ज्ञान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परंपरा प्राप्त ज्ञान एक दूसरे से प्राप्त है। क्या कहा अवधूत भगवान ने? कहा संत में गुरु वो राजन, मेरे बहुत से गुरु हैं राजन, इसलिए मेरे को सुख दुख आदि का कोई असर नहीं होता। सदा प्रसन्न रहता हूँ, उन्मत्त विचरण करते रहता हूँ। राजा यदु ने पूछा, महाराज आपके कितने गुरु हैं? का 24 जन। 24 गुरु कैसे होते हैं? अरे 24 गुरु शिक्षा गुरु हैं मेरे शिक्षा कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है। तो फिर जो भी पहली से लेके एमए तक पढ़ा है, आज पोस्ट ग्रेजुएशन, वो गिन लो अपने गुरु क्लास टीचर को। पहली में दूसरे, दूसरे में तीसरे, प्राइमरी में 5 जने हो गए, मिडिल स्कूल में फिर 6 जन हो गए, हाई स्कूल में 9 जन हो गए। तो टोटल 24 गुरु तो सबके हो गए कि नहीं हो गए? तो भगवान ने क्या कहा? शिक्षा गुरु तो 24 है, दीक्षा गुरु एक होते हैं। वो जो इष्ट देवता का मंत्र लिया जाता है ना, वो नहीं बदले जाते बार बार, क्योंकि इष्ट का निर्धारण जीवन में एक बार होता है। इष्ट देवता, और इष्ट देवता किसको बनाते हैं? ये 5 जो देवता है उनमें से एक को प्रमुख मानते हैं। पूजा करनी चाहिए 5 को, समझ गए? और ये संप्रदाय वाले क्या करते हैं? एक को जहाँ पूजने लगे, हम रामानंदी हैं, हम राम पूजा करेंगे, शिव जी के नहीं। 5 इष्ट देवता भले आपका है, पर 5 की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अयोध्यावासी जनता से परम वैष्णव और कौन हो सकते हैं? मगर उनकी दिनचर्या देख लो। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। किनकी पूजा कर रहे हैं अयोध्या के नर नारी? गणप गणेश जी, गौरी माने जगदम्बा जी, त्रिपुरारी माने शंकर जी, और तमारी माने सूर्य जी। ये 4 हुए। और तब पूजा कर रहे हैं रमा रमण पद बंदी बहोरी। तब विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब विष्णु उनके इष्ट देवता है, राम जी विष्णु के अवतार हैं। रमा रमण पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। तो ये जो सब जो वैष्णव लोग कहते हैं हम शिव के नाम नहीं लेंगे, शिव की पूजा नहीं करेंगे, उस भ्रम को मिटाने के लिए बहुत बड़ा हाथ तो गोस्वामी जी का था। यही पर कृपा न करहि पुरारी। भगवान ने कहा, भगवान शंकर जिनके ऊपर कृपा नहीं करते वो हमारी भक्ति पा ही नहीं सकता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, और सोनर सपन जागते कौन के सपना में मेरे को नहीं पा सकता वो ऐसे ऐसे काट तर्क दे करके सामंजस्य किया। आज वो स्थिति नहीं है ना। रामानंदी वैष्णव भी भगवान शिव के पूजा करते हैं। और फिर स्वामी करपात्री जी महाराज बहुत पहले ही द्वंद्व को मिटाने के लिए है, उनकी पूजा में जितने श्रद्धा से शालिग्राम भगवान रहे, उतनी श्रद्धा से नर्मदेश्वर शिवलिंग रहे
अब कभी कभी एक साथ पूजा करते थे, जब टाइम जल्दी हो ना तो 2 ठो चांदी के धामा में और दोनों श्रृंगी पकड़े रहे, गवे श्रृंग से अभिषेक करते रहते थे। पानी डल रहा है, माने हरि और हर में कोई भेद नहीं देखा उस महात्मा ने, बहुत पहले, जिसको आज लोग कर रहे हैं। हाँ, नित्य माने 3 टाइम पूजा करते थे। शालिग्राम माने भगवान विष्णु और नर्मदेश्वर भगवान शंकर पूजा करते थे। अलग अलग आसन रहे, अलग अलग सब वो रहे। तो करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। राजा यदु ने पूछा, महाराज 24 गुरु आपने करी, तो वो कृपा करके बताओगे नाम कौन कौन है और कौन गुरु से कौन सा ज्ञान सीखा, ये भी हमें बता दो ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। तो कहा देखो, प्रथम नंबर के गुरु है मेरे पृथ्वी, और पृथ्वी से मैंने धीरज और क्षमा रूपी गुण सीखा। संत महात्माओं को चाहिए सदा क्षमाशील रहना चाहिए, बात बात में नाराज नहीं होना, बात बात में साप नहीं देना। हाँ, धरती माता को देखते हो, 7.5 अरब प्राणी थूक रहे, कूद रहे हैं, बोर कर रहे हैं जगह जगह, मरो नाराज होते हैं क्या? हाँ, क्षमा की मूर्ति है। वैसे संत महात्माओं को लोगों के अपराध क्षमा करके क्षमाशील रहना चाहिए। तो पृथ्वी से मैंने 2 गुण सीखा, धैर्य और क्षमा। विपत्ति आने पर धीरज धरने का प्रयास करो और उत्कर्ष के समय में क्षमाशील रहो। जब अच्छा समय आता है ना तो लोग बात बात में भड़कने लगते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ। नहीं, उस समय क्षमाशील रहो। विपत्ति में धीरज और उत्कर्ष में क्षमा, ये 2 गुण मैंने पृथ्वी से सीखा। इसलिए नीतिकारों ने लिखा है कि विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदशिवाक पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम ययौ, प्रकृत सिद्धमिदम ही महात्मनाम। प्रकृत सिद्ध महापुरुषों के ये 6 लक्षण होते हैं। प्रकृत सिद्धमिदम ही महात्मनाम माने बनावटी पर नहीं, प्रकृति सिद्ध माने संतों में धैर्य भी हो और क्षमाशीलता हो। प्रथम नंबर के गुरु। दूसरे में जल है मेरे गुरु, और जल को देखते हो, चूल्हे में चढ़ा दो तो गर्म हो खौलने लगता है, अब फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है। कितने परगुण ग्राहकता है जल में। लाल रंग घोल दो गिलास में, पानी लाल हो जाएगा, और दूसरे गिलास में फिर पानी लो तो पीला रंग घोल दो तो पीला हो जाएगा, नीला घोल दो तो नीला हो जाएगा। जल जो है दूसरों के गुण को इतना आत्मसात करता है, उतना जल्दी और कोई नहीं कर सकता। एक गिलास में तुम पानी लो और नमक घोल दो तो खारा हो जाएगा, हैं? मगर शक्कर घोल दो तो मीठा हो जाएगा। वैसे संत महात्माओं को चाहिए अच्छाई जहाँ भी मिले अपने आत्मसात कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर के मेरे गुरु जल को माना है, अग्नि भी मेरे गुरु है का। अग्नि इसलिए गुरु है कि अपने में आने वाले को अपने जैसे बना लेती है। जैसे कोयला, कंडा, छेना, लकड़ी, सोना, चांदी कुछ भी डाल के देख लो अग्नि भट्ठन, है ना, लाल लाल अग्नि बन जाती है। हाँ, तो अपने संपर्क में आने वालों को संत महात्मा कर्तव्य है अपने जैसे विचारवान, ज्ञानवान, भक्तिमान बनाना चाहिए। इसलिए मैंने उनको बनाया अग्नि को गुरु। आकाश भी मेरे गुरु, क्योंकि आकाश की निर्मलता होने से ही सूर्य चांद झलकते हैं। तो अंतःकरण रूपी आकाश, वो आकाश तो ही अपने आकाश, हृदय आकाश को निर्मल रखो, क्योंकि आकाश नित्य है, ये भी बताया। क्योंकि कपड़ा डाल दिए तो ये पटाकाश कहलाएगा वहां से लेकर नीचे तक के, और लेंटर डाल दिए तो मठाकाश बन जाता है। और घड़ा के अंदर जब वही आकाश है तो उसको घटाकाश कहते हैं दार्शनिक भाषा में। तो घट पट मठ के रहने पर भी आकाश है, और घट पट मठ हटा दो तो भी आकाश है। इस प्रकार आत्मा नित्य है, शरीर है तो भी आत्मा है,
और शरीर नहीं रहती तो भी आत्मा अमर है। ये ज्ञान मैंने सीखा आकाश से। और वायु भी मेरे गुरु हैं। वायु इसलिए गुरु हुए कि सुगंधित फूलों की बगिया में जब वायु पहुंची तो सुगंधित हो गई, और गंदे नाले आदि में गए तो दुर्गंधित वायु हो गई। जबकि वायु में न सुगंध है और न दुर्गंध है, गंध आदि से परे। क्योंकि ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है और स्पर्श भी है, पांचों चीज, और एक एक कम होते जाएगा। जल में रूप है, रस है, मगर गंध नहीं है, पानी में गंध नहीं होता। तो वैसे एक एक कम होते गया पांचों तत्व में। पृथ्वी में पांचों चीज है, रूप, रस, गंध, स्पर्श। जल में 4 तत्व होंगे, और अग्नि में रूप है और तेज है? वायु में स्पर्श भरे, आकाश में शब्द भरे। तो वैसे सब एक एक कम होते गया। जबकि पृथ्वी में पांचों चीज है, रूप, रस, गंध, स्पर्श। पंच महाभूतों की 5 तन्मात्रा होती। ये तो दर्शन शास्त्र है। और दर्शन शास्त्र की जब पढ़ाई होती है ना, तो इतना मन मग्न हो जाता है, और उसको वर्णन करने को कहोगे तो फिर कठिनाई होती है। क्योंकि पृथ्वी वप तेजो वायु आकाश आदि पंच महाभूता, ये 5 महाभूत होते हैं, और उनकी 5 तन्मात्राएं होती हैं। 5 तन्मात्राओं में रूप, रस, गंध, स्पर्श का ज्ञान होने के लिए आंख, कान, नाक, त्वचा का निर्माण हमारे शरीर में हुआ। रूप का दिग्दर्शन आंख ही करेगी, एक दूसर के हिस्सा दूसर नहीं कर सकते। सुनने का काम कान ही करता है? कान को कहोगे तो देख के बता, तो वो कहेगा मैं देख नहीं सकता, सुनने वाला हूँ। और आंख देख के बतलाती है। अब नाक को कोई कहे अरे नाक तू देख सुन के बता, तो कहेगा मैं सूंघता भरे हूँ, देखता सुनता नहीं हूँ। तो देख, इतना अलग अलग काम है कि नहीं हमारे इंद्रियों का। तो ये सब जो है 5 महाभूतों में घटित होता है। पृथ्वी वप तेजो वायु आकाश आदि 5 महाभूता। अच्छा, जीभ को है, जीभ को कोई कहे अरे जीभ तू देखती सुनती है, कहा नहीं मैं चखती भरे हूँ, कड़वा है कि खट्टा है मीठा है, एक बूंद चपका दो, जीभ झट से बता दे। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनका अलग अलग विभाग है। जैसे मनरेगा में 50 मजदूर जा रहे हैं, पिता के जगह में बेटा को भेज देते हैं, जाओ बेटा काम कर देना, इतना गोदी तो खरीदना है ना, हाजिरी लग जाती है, पैसा पेमेंट हो जाता है। तो श्रमिक कार्य में बदलम काम चल जाता है, मगर बुद्धिजीवियों में काम नहीं चलेगा। कलेक्टर जगह में चपरासी दस्तखत कर लोगे, नहीं होगा ना। तो ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, पैर अशक्त हो जाए तो हाथ के बल चल सकते हो, और हाथ अशक्त हो जाए तो पैर से भी ट्रेनिंग करके लिखने आदि के सब ट्रेनिंग है, पैर से लिखने लग गए। तो कर्मेंद्रियों में बदलम काम चलेगा भैया, मगर बुद्धिजीवियों में काम नहीं चलेगा। जहाँ जिसका हस्ताक्षर होना है वही होना है। तो ये हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियों के राजा है मन। मन जैसे जैसे चाहता है वैसे वैसे ये नाक कान मुंह हमारे करने लग जाते हैं। अच्छा, मन भी स्वतंत्र नहीं है, वो बुद्धि के अधीन है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है। उस दिन सुन रहे थे, मन राजा है और बुद्धि उनकी रानी है। पुरंजन उपाख्यान में सुन रहे थे। तो बुद्धि जो जो प्रेरित करते मन वही चाहता है, और मन जैसे चाहता है वैसे हमारे यहाँ कान मुख जीव जो है करना चाहता है। इसलिए कह दिए इंद्रियों के राजा मन है। तो दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं राजा यदु को, बहुत सारगर्भित उपदेश है ना। इसलिए आज के प्रवचन में कथा भाग ना होकर के ज्ञानमय विज्ञानमय भक्तिमय प्रवचन रहता है। चरित्र भाग ना होकर के क्या बता रहे हैं कि वायु भी मेरे गुरु, हवा, क्योंकि हवा का रूप नहीं होता,
हवा में रस नहीं, हवा में गंध नहीं, है ना, चारों चीज नहीं है, रूप रस गंध तेज, चारों चीज हवा में नहीं। तब का है स्पर्श, स्पर्श के द्वारा जानते हैं कि आज ठंडी हवा चल रही है कि गरम गरम लू चल रही है। तो लू और शीतलहर देखने का नहीं है, वो त्वचा से ही अनुभव करने का है। तो इन 5 गुरु तो मेरे यही हो गए। प्रकृति, जो पंच प्रकृति है उसी को पहले गुरु बनाया। और समुद्र क्या कह रहे हैं कि गगन समीर नल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करणी। तो वहां गिनती में गगन आकाश को पहले गिना गगन समीर आकाश हवा जल। और अभी दर्शन शास्त्र में क्या क्रम रखा है? पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि वायु। तो गिनती में क्रम अलग अलग है। गगन समीर नल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करणी। ये नाथ, ये जो आगे पानी पवन है ना, उसकी सहज जड़ करनी है। तव प्रेरित माया उपजाए और सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सृष्टि के लिए 5 महाभूत जरूरी है। पृथ्वी माटी पानी अग्नि बिना कोई सृष्टि कर ही नहीं सकता। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी पानी सानेगा, मिट्टी और पानी 2 हो गया, धूप में सुखाएगा, तेज है सूर्य के 3। तो 5 महाभूतों से ही घट का निर्माण होता है और उसी से सृष्टि बनती है। तो खेती जल पावक है, गगन आकाश ही है, और तब कुम्हार भट्ठा लगा देता है, घड़ा पक के तैयार हो गया। मगर कोई कहे कि कुम्हार के बिना घड़ा बन जाएगा, ये संभव नहीं। जैसे परमात्मा के बिना ये सृष्टि नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं ये 5 महाभूतों से ऑटोमेटिक बन जाता है। तो ऑटोमेटिक जब एक घड़ा दिया नहीं बन सकता है, 5 चीज तो रखा है, माटी पानी रख देना सर, अब बैठ जा घड़ा बन जा, घड़ा बन जा, बनेगा नहीं भाई कुम्हार आएगा, वो 6वां कोई चीज नहीं ले रहा है, वही 5 चीज से घड़ा बना दिया। तो जब एक घट का निर्माण बिना कुम्हार के नहीं होता, कर्ता के बिना, तो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि परमात्मा के बिना होती है, ऐसा नास्तिकों का कथन ठीक नहीं। इसलिए वो परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। तो 5 को गुरु मान लिया। फिर कहा सूर्य भी मेरे गुरु। सूर्य भगवान सब प्रकार के रसों को सोखती है, खारा मीठा, गंगा जल भी, नाली के भी जल, और सोखने के बाद जब वो वाष्प बना देती है, मेघ बनता है, उस समय फिर फिल्टर होके बरसता है। वहाँ खारापन नहीं है, गंदापन नहीं है। हाँ, सूर्य भगवान सोखते तो सब जल को है कि नहीं, नाली के भी जल सोखा रहे हैं, गंगा जल को भी सोख रहे हैं, समुद्र के जल सोख रहे हैं। मगर जब बरसाता है तो कोई जानोगे ये समुद्र जल है कि ये गंगा जल है? नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं? सूर्य भगवान जैसे फिल्टर करके देते हैं, वैसे ही संत महात्माओं को चाहिए परिष्कृत ज्ञान का उपदेश प्रवचन करना चाहिए। भ्रम में डालने वाला अपने श्रोताओं को ना, इतना विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए। हैं? तो मैंने सूर्य को भी बना लिया गुरु, चंद्रमा भी मेरे गुरु। चंद्रमा कैसे गुरु हुए? अरे चंद्र की कलाएं एक पाख में घटती है, एक पाख में बढ़ती है। तो घटना बढ़ना, मोटा पतला होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। ये ज्ञान मैंने चंद्रमा से जाना। अगर शरीर कुछ मोटा हो जाए तो ज्यादा चिंता नहीं करना, और दुर्बल हो जाए तो भी चिंता नहीं करना, क्योंकि शरीर ही का तो धर्म है ना। आत्मा कभी घटती मरती कटती है ही नहीं है। तो इसलिए स्वाभाविक है शरीर के परिवर्तन होते रहता है। बचपन में जिस शरीर को देखे थे दूसरा था, युवावस्था में दूसरे हो गए, बुढ़ापा में दूसरा हो गया। तो ये परिवर्तन शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। इसलिए मैंने चंद्रमा को गुरु मान लिया। 8वां नंबर में मेरे गुरु है कबूतर। एक कबूतर था बड़ा ज्ञानी, वो अपने बच्चों को समझाता था, देखो रे बच्चों, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, चावल बिखेरेगा, तुम लोग फंसना नहीं।
इतना ज्ञानी था। और उड़ गए कपोत कपोती दोनों नरमादा, और बच्चे लोग छोटे छोटे थे। पंख उगाया, शिकारी आकर जाल फैलाया, चावल बिखेरा, तो ये सब बच्चे कबूतर के उसी जाल में फंस गए। और जब शाम को आए कबूत कपोती, तो देखा अपने बच्चों को फंसा हुआ, तो हा पुत्र करके वो भी कूद पड़े, कपोती भी कूद पड़ी। ये होते हैं आरूढ़च्युत, उच्च स्थिति में पहुंचे हुए भी संत महात्मा मोह के कारण ऐसे माया जाल में फंस जाते हैं। हा? क्योंकि कलिकाल का प्रभाव ही विचित्र है। क्या कहोगे, किसी को जे राखे रघुवीर ते उबरे यही काल में। भगवान की जिनके ऊपर कृपा हुई वही बच पाते हैं। बाकी सार्वजनिक उसमें टिप्पणी भी नहीं करना। कलिकाल के तांडव की जो स्थिति है, तो सज्जनों मैंने उस कबूतर को गुरु माना। जो दूसरों को समझाते थे, देख रहे जाल में मत कूदना तुम लोग, चावल के लोभ में वो खुद ही एक दिन फंस गया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। देखो सदगुरु की परंपरा में ये रहे कि शास्त्र के वचनों का अध्ययन करें और शास्त्र के अनुसार पहले चल ले, तब फिर वो प्रवचन करे। खींच लेते हैं छोटे मोटे प्राणियों और निगल जाते हैं, और ऐसा ना हो पेट वूट फट जाए, क्योंकि बकरे के पैर सींग वगैरह होता है, तो अजगर क्या करता है, बड़े मोटे पेड़ में लिपट जाता है और लिपट के कसता है ताकि उसकी हड्डी पसली टूट जाए, बकरे श्रृगाल जो खाए रहते हैं। और उसके बाद 15 दिन पड़े, क्यों पचने में लगेगा ना खड़े खड़े। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये जो मलूक दास जी की दोहा है ना, वो तो दान आदि के प्रश्न में कहते हैं। यहाँ भागवत में दत्तात्रेय भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने अजगर को गुरु इसलिए बनाया कि अजगर में अद्भुत संतोष वृत्ति। संत महात्माओं को सदा संतुष्ट रहना चाहिए, और खासकर ब्राह्मणों को। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा तो महीपति। ब्राह्मण संतुष्ट हो तो विनष्ट होंगे, और राजा संतुष्ट हो जाए तो विनष्ट हो जाएंगे। एक दूसरे के विपरीत है। संतुष्टा कुलटा नारी, असंतुष्टा कुलांगना है। उत्तम कुल के स्त्रियों को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, असंतुष्ट रहेंगे तो विनष्ट होंगे। और कुलटा नारी को कभी संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। ये उदाहरण दे दिया, संतुष्टा कुलटा नारी, असंतुष्टा कुलांगना। 4 लोगों के बारे में बता दिया ये कई श्लोक में है। असंतुष्टा द्विजानष्टा, ब्राह्मण असंतोष न हो, इसलिए जो मिले भाई संतुष्ट है। 8 जथा, 9 प्रकार की भक्ति जानते हो ना, 9 धा। 8 जथा लाभ संतोषा, अजिम सपने हूँ देख परदोषा। स्वप्न में परदोष का दर्शन न करें, क्योंकि 10 नामापराधों में यही होता है, परदोष दर्शन। अब वो हो ही जाता है, किसी किसी का आलोचना कर ही बैठते कैसे परदोष दर्शन नहीं करेंगे भाई। सरासन कोई गलती कर रहा है तो बिना बोले मन रहता नहीं है। तो इसलिए स्वप्न में भी परदोष का दर्शन नहीं करना। तो अजगर मेरे गुरु हैं, समुद्र भी मेरे गुरु हैं। समुद्र इसलिए गुरु है कि बहुत वर्षा होने पर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती।
और गर्मी के दिनों में सूख के कम भी नहीं होता समुद्र का जल जो है। मैंने गुरु मान लिया। समुद्र में वो जो ज्वार भाटा उठते हैं ना, वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं। चंद्रमा की कलाओं को जब पूर्ण देखते हैं, पूर्णिमा के चांद, तो ज्वार भाटा उठने लगते हैं। माने दूसरों के सुख में सुखी बनो, हैं? चंद्रमा पूर्ण हुआ, चंद्रमा द्वितीय के, तब ज्वार भाटा थोड़ी उठते हैं, तब समुद्र शांत रहता है। हाँ, तो जब दूसरों को संपन्न देखो, धन धान्य से परिपूर्ण देखो, तब उछलो। जबकि दूसरों को प्रसन्न देख करके लोग निराश हो जाते हैं। तो ये गुण मैंने सीखा है समुद्र से। पतंगे भी मेरे गुरु। लाइट प्रकाश में देखते हो कैंडल वगैरह में पतंगे कूद कूद के मरते हैं, क्योंकि उन पतंगों को लगता है कि लौ जो टेम होता है, लौ शिखा, वो अच्छी दिखती है। वो समझते खाने की कोई चीज होगी, कूद पड़ते हैं और जल के मर जाते हैं। जरहि पतंग विमोह बस, विमोह बस जो है मरते हैं पतंग। कुरंग मेरे गुरु हैं। मृग हरिण सबरी जात की स्त्रियां जाल फैला देती हैं और बढ़िया मधुर कंठ से गीत गाती हैं। सबरी गान मृगी जन मोहि, तो मृग और हरिण जो है जाल में फंस जाते हैं और लोग उसको मार के खा जाते हैं। ये तो दृष्टांत था। कहना क्या चाहते? संत महात्माओं को अश्लील श्रृंगार पर गीत नहीं सुनना चाहिए, खासकर सन्यासियों को। अब आजकल उल्टी नीति चल रही है। हाँ, जिस साधु सन्यासी देखो नृत्य करेंगे, हैं, वो सब भर्ती ही दूसरी प्रक्रिया चल रही है। पहले साधु संत अखाड़ा में होते थे, अब किन्नरों की अखाड़ा है, क्या करोगे? तो अब एक ठो ढंग बन गया है। देखते हो तुम लोग जो वायरल होता होगा सब उसमें किन्नर अखाड़ा वो चल रहे हैं। जबकि ग्राम्य गीत, अश्लील गीत जो है फंसाने वाला है। सबरी गान मृगी जन मोहि, उनसे दूर रहे, ब्रह्म का चिंतन करे, आत्मज्ञान का चिंतन करे संत महात्मा। तो कुरंग मातंग हाथी भी मेरे गुरु। हाथी 60 जवान के बल वाला प्राणी, मगर एक कागज या मिट्टी के हथनी बना देते हैं उनको फंसाने के लिए। क्यों? कैसे हाथी तो पकड़ में आएगा नहीं, जंगल में कौन पकड़ेगा उसको? 60 जवान का बल होता है। तो क्या करते हैं, चारों तरफ गड्ढा खोद देते हैं और कागज के या मिट्टी के हथनी की मूर्ति बना देते हैं और ऊपर से कांड़ी पुआल पैरा बिछा देते हैं गड्ढा के ऊपर। मतवाला हाथी इस पर सुख के लिए दौड़ता है और दौड़ के 10 हाथ गड्ढे खड्डे में गिर जाता है। 2-3 दिन लंघन भूखन के बाद जब सुस्त होते हैं, तब महावत लोग आके उसको लोहे के जंजीर में बांधते हैं। कांटा युक्त लोहे का खीला रहता है उसमें, और तब फिर गड्ढा खोद के वहाँ से निकालते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं, वहाँ 2-4 महीना सिखाते हैं, उठो बैठो, क्योंकि बहुत बड़ा प्राणी है। तो पिटाई होती है और उसके बाद फिर जब वो जान लेता है कि नहीं अब मेरा तो कल्याण इसी में है रे, तब वो सिखाते नारियल फोड़ो, जय बोला दे बेटा, है ना, और नाव धरते हैं फिर हाथी। क्या बोला बताओ? 60 आदमी जवान का बल है, वो आपकी गलियों में नारियल फोड़ता है, जय बोला दे, सूंड उठाता है, सिंगाड़ता है। किस लिए? स्पर्श सुख के लिए। अगर वो हाथी नहीं जाता तो कौन उसको ऐसा नचा सकता था? ये तो दृष्टांत था। कहना क्या चाहते हैं? हाथी कभी मतवाला होता है तो लोहे के संकल तोड़ के भी महावत को भी रगड़ मार के तांडव मचा देता है। मगर विषय वासना के संकल में एक बार कोई फंस गया तो फिर उबरना बड़ा मुश्किल होता है। ये ज्ञान मैंने उस हाथी से सीखा। तो हाथी भी मेरे गुरु हो गए। अच्छा, मधुमक्खी भी मेरे गुरु। मधुमक्खियां देखे फूलों के रस ले लेके छत्ता बनाती है, बढ़िया शहद के छत्ता। और इतना शहद जो है वो अमृत के उसकी तुलना है ना। पंचामृतों में 5 उसकी गणना है कि नहीं? पंचामृत, दूध, दही, घी और शहद, ये 5 अमृत है। मगर वारे मधुमक्खी जोर जोर के रखती है,
चख नहीं पाती, क्योंकि उनका कुछ सिद्धांत है। उजेली पक्ष में है तो अंधियारी की प्रतीक्षा, और अंधेली पक्ष में भरा है तो आने दो उजेली पक्ष। और इसी बीच मधुआ माने शहद झाड़ने वाला मशाल बम्बर लगा के आता है और मधुमक्खियों को भगा देता है तो पूरा शहद निचोड़ लेता है। तो मैंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। क्या सीखा मधुमक्खी से? कहा संचय तो करो मगर अति संचय मत करो। भाई गृहस्थ आश्रम में हो तो कुछ तो बचाओ कल के लिए, या तो तुम्हारे बच्चे ये ना कहें कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, कुछ तो बना के बचा के रख लो। मगर ऐसा संग्रह मत करो जो तुम स्वयं उपभोग ना करो, दूसरों को ना दो, चोर डाकू ले जाए या राजा हड़प ले। तो ये ज्ञान मैंने मधुमक्खी से सीखा। मधुमक्खी कितना मेहनत, अरे रस को वो शहद बनाती है और शहद बना के चख नहीं पाती, दूसरे लोग शहद झाड़ के ले जाते हैं। तो इतना कंजूसी मत करो। संचय, भोग, दान और नाश, 4 अवस्था धन की होती है। एक तो संचय करना बहुत कठिन है, धन कमाना आसान थोड़ी भाई, है ना। मेहनत किए एक एक कण को जोड़ता है तब कोई धनवान होता है, एक एक क्षण का उपयोग करता है तब कोई विद्वान बनता है। क्षण त्यागे कुतो विद्या और कण त्यागे कुतो धनम, ऐसे नीति में पढ़ते थे। एक एक क्षण का उपयोग करने के बाद कोई विद्वान बनता है, अब एक एक कण बटोरता है ना तब वो लखपति करोड़पति बनता है। हाँ, इसलिए देखते हो कोठार खलिहान में थोड़ा दाना भी गिर जाएगा उसको उठाएंगे, हाँ एक एक बिन लेंगे, हाँ, तब वो धनवान बनता है। क्षण और कण का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग मत करो। भगवान ने अन्न दिया है तो फेंको मत, है ना। हो सकता है आप कम खाइए मगर फेंकने लायक मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है वो कण सुरक्षित रहेगा तो किसी दूसरे का पेट भरेगा। और तुम अघाए हुए हो, खाना 1 पाव है बनाए 4 पाव फेंक रहे हो तो इसलिए पत्तल या थाली में भी ना अनाज ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए। एक आध कण का छूट गए तो अलग है, एक एक कण का सदुपयोग करोगे राष्ट्र समृद्ध होगा, लोगों को गरीबी अभाव का कोई खतरा नहीं रहेगा। अच्छा, कई क्षण जो है बेकार व्यतीत कर देते हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पाशा खेल रहे हैं। नहीं, उस क्षण का उपयोग करो, अध्ययन करो, पुस्तकें पढ़ो, हैं। अच्छा, ये ना हो तो माला लेके बैठ जाओ, भगवान के भजन करो, उसे तो लोग परलोक दोनों बनेगा भाई। ये ताश पाशा ढोलाने से क्या बनेगा? हो लोग बनेगा कि परलोक बनेगा? कुछ नहीं ना। मगर इसमें ज़्यादा लोग जो है तो दिलचस्पी लेते हैं। नहीं, एक एक क्षण का सदुपयोग करो, क्योंकि भगवान ने ये मनुष्य तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा दिया है। तो मेरे अगले नंबर के गुरु हुए मछली। मछली क्यों गुरु हुए? अरे मछली जीव चटोर प्राणी, कोई भी चीज जैसे फेंकते हो तो मछली टप से पकड़ती। और भर्तृहरि ने 5 को एक श्लोक में लिख दिया, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच। मछली भी मेरे गुरु। लोहा के गरी में मांस या आटा गूंथ के फेंकते हैं और टप से मछली पकड़ती है। अरे भाई, जिसको देखो खाने को मत समझो ना उस दिन मैं कह रहा था कब खाएं, कहाँ खाएं, कितना खाएं और क्या खाएं। 4 चीज विचार कर लोगे तो खतरे से परे हो जाओगे। मगर लोग कहते हैं जब पाएं तब खाएं, हैं क्या खाएं? तो कहा जो मिले सो खाएं, यही खतरा है सब। मछली तो खैर एक उदाहरण है। संत महात्माओं को भी अपने जीव पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो संत महात्मा ही नहीं, गृहस्थ भी है तो कंट्रोल तो करनी चाहिए। जीव चटोरपन होना ठीक नहीं है ना। हाँ, क्योंकि जीव चटोरपन जब हो गए, जिसके जीववा नियंत्रण में है उसी की अन्य इंद्रियां वश में रहती हैं, और जिसके जीव नियंत्रण में नहीं है तो मजाल है उसकी आंख और अन्य इंद्रियां हैं वश में हो। ऐसे सब संत महात्माओं ने कहा। तो मछली भी मेरे गुरु, तितली भी मेरे गुरु है। अब तितली का भला ज्ञान,
फूल फूल के रस लेती है, क्षण क्षण में उड़ जाती है। हैं? क्या कहना चाहते हैं कि संत महात्माओं को एक जगह नहीं बैठे रहना चाहिए। राम संत सुखी विचरंती भाई। कोई कहे भी कि महाराज हमारे घर रोज आ जाया करो न भिक्षा मांगने, 4 घर क्यों घूमते हो? गोचरी हैं संत महात्मा 4 घरों में, जैनी साधु आज भी गोचरी, वो पकाते खाते नहीं। हाँ जैसे 10 घर के जैनी हैं वो मांगेंगे गोचरी, और सब सन्यासी तो भिक्षा मांगते ही। बड़े बड़े मठ में सन्यासी, धन्य है भारत भूमि को, है ना। और उनको रोज भोजन देने वाले सदगृहस्थ ही हैं कोई न कोई, ये समझ लेना। धन्यो गृहस्थाश्रमा, ब्रह्मचारी भी मांगेगा तो गृहस्थ के यहाँ, सन्यासी मांगेगा तो गृहस्थ के यहाँ। और 24 अवतारों में जितने भगवान के अवतार हैं वो गृहस्थ लोगों के यहाँ ही हुआ है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत पवित्रता से जीना चाहिए, परम पावन रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम माने भोग विलास के लिए थोड़े होता है, हैं? अरे वो परमात्मा को भी पुत्र रूप में प्रकट करने का है, क्योंकि किसी साधु सन्यासी निहंग के यहाँ कोई भगवान प्रकट नहीं हो सकते। भगवान जब भी आएंगे तो किसी माता पिता के यहाँ आएंगे। इसलिए अपने गृहस्थ आश्रम को इतना सुंदर पवित्र रखो कि भगवान भी तुम्हारे घर बेटा बन के आने के लिए लालायित रहे। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। तितली मेरे गुरु इसलिए हैं, तितली एक फूल में बैठती है और बच्चे देखो उसको पकड़ना चाहते हैं, मगर वो पकड़ने में आने के पहले उड़ जाती है। हाँ नहीं पकड़ पाते, ज़्यादा देर नहीं रहते। इसलिए संत महात्माओं को एक जगह नहीं रहना चाहिए। संत सुखी विचरंती में। और भौरा बैठा है, सूर्यास्त हो गया, कमल सिकुड़ गया। और भौरा को मालूम है कि कमल सिकुड़ेगा भाई सूर्यास्त में, तो भाग जाना चाहिए कि नहीं उठ के। मगर वो कहता है भीनी भीनी सुगंध है, बढ़िया ठंडा ठंडा, और कमल की पंखुड़ी सुखदाई है, आराम है। वो बैठा रहा। एक पंकज कोश में भृंग फंसे, वह खूब करे मन ही मन शोभा। सूर्यास्त हो गई, कमल सिकुड़ गया, अंदर वो भौरा बैठा रह गया। वो मनसूबा कर रहा है, मनोरथ कर रहा है। होते ही प्रात उएंगे दिवाकर, मैं उड़ जाऊं परागल खूबा। प्रातः काल होगा, कमल खिलेंगे और मैं पराग लेके उड़ जाऊंगा, ऐसा सोच रहा था। और 4 बजे भिनसारे पहट में ही एक हथनी आई और कमल के फूल को अपने पैरों से मसल के रगड़ दी। भौरा बैठा था अंदर, मर गया बेचारा, हड्डी पसली टूट गई। तो भौरा भी मेरे गुरु, क्योंकि आसक्ति ठीक नहीं है। अगर वो उड़ गए होते तो ये नौबत नहीं आती। पिंगला नाम की गणिका भी मेरे 17वें नंबर के गुरु हैं, कहा भगवान। क्योंकि पूरे 24 का मैं निरूपण बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मंच है, जानते हो कुछ भी लक्षण है। कथा प्रवाह में नहीं रह करके 17वें नंबर के गुरु कौन है? भगवान दत्तात्रेय के, का पिंगला नाम की गणिका। अभी गणिका वेश्या भला क्या गुरु का काम करेगी? तो कहा देखो, सवेरे से गणिका बड़ी रूपवती थी, स्नान करके सज धज के बैठती थी दरवाजे में, जैसे ग्राहकों को लुभाने के लिए। अब वो कल आशा लगाए रहे कि कोई ग्राहक आएंगे, देह व्यापार तो है। मगर सवेरे के बैठे बैठे शाम हो जाए, कोई ग्राहक नहीं आए, फिर दूसरे दिन वही धंधा, तीसरे दिन वही, 15 दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। तब कहा धिक्कार है मेरे इस वृत्ति को। अगर इतनी प्रतीक्षा में भगवान की करी होती तो शायद भगवान मिल जाते। मैंने इन काम लोलुप लोगों के लिए मैंने अपनी जवानी को बेचने के लिए, देह व्यापार के लिए लगा दिया। धिक्कार है। उसको ज्ञान हो गया और फिर भगवान के सत्संग करने लग गई। तो मैंने उस पिंगला को भी गुरु मान लिया। क्या? आशा नहीं करना संसारिक चीजों की। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही महत सुखम। नैराश्य भाव से रहो। जैसे किसी चीज की आशा कर लोगे, मेरे फलाना चीज मिल जाए, और वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा कि नहीं? तो आशा ही परमम दुखम, सुखदेव जी कह रहे। नैराश्यम ही महत सुखम,
कैसे? तो यथा तत्याज कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। पिंगला ने कांत की आशा छोड़ दी तो बढ़िया नींद आने लगी, और नहीं तो जब तक कांत की आशा में बैठी थी तब तक वो नींद भी नहीं सो पाती थी। पता नहीं रात को कब ग्राहक आ जाए। तो सुखम सुस्वाप पिंगला, तो वो मेरे गुरु है। कुर्री पक्षी भी मेरे गुरु है। कुर्री पक्षी वो मांस के टुकड़ा लेके उड़ रही है और बाज झपट जन लवा लुकाने, बड़े बड़े गीध बाज झपटने लगते हैं। तो कुर्री पक्षी क्या करती है? अपने रक्षा के लिए वो मांस के टुकड़े फेंक देती है। तो जहाँ मांस के टुकड़ा फेंके गीध बाज वहाँ झपटने लगते, वो अपना प्राण बचा के भाग जाती है। तो जीवन में अगर ऐसा खतरनाक चीज रखे हो, चोर डाकू पीछा कर रहे हो, तो धन संपदा फेंक दो, प्राण रह जाएगा तो फिर कमा लोगे। ये ज्ञान मैंने कुर्री से सीखा। कुर्री पक्षी भी मेरे गुरु हैं, कुमारी कन्या भी मेरे गुरु। एक किसान की बेटी धान कूटती थी तो खन खन चूड़ी बजे, क्यों प्राचीन काल में बिटिया बहन सब चूड़ियाँ पहनती थी और चूड़ी पहनना चाहिए। चूड़ी का परित्याग ठीक नहीं, जैसे आजकल फैशन में कई लोग चूड़ी नहीं पहनना चाहते। अरे भारतीय संस्कृति में हिंदू, हमारे गाँव की माताएं खैर ऐसे कभी गलती नहीं करती। वो तथा कथित सब मुंबई वाले आजकल फैशन परस्त हो गए। अरे चूड़ी सौभाग्य का प्रतीक है। गांव में तो अच्छा बाह भरते की हलावत ले पहरे थे। हाँ सौभाग्य का प्रतीक है। तो वो भले कुमारी कन्या थी मगर हाथ में 2-4 चूड़ी थी, खंड खंड बजाए। वो 3 चूड़ी रखी तो भी आवाज, ये तो दृष्टांत है। 2 रखी तो आवाज, अब 1 ठो रखी तब कहाँ का आवाज। कहना क्या चाहते हैं? बाशो बहु नाम कलह, बहुत लोग एक जगह रह के ध्यान करोगे तो कलह हो जाएगा। जैसे 10 पंडित बैठे हैं जप करने, 5 के बाद इशारा करते हैं कितना माला हुआ तुम्हारा, और बोलते नहीं जप माले हाथ में जैसे डाले हैं गोविंद जी, तो इशारा करेंगे 2 वो कहता है 3। तुम्हारा कैसे 3 हो गए? अभी मैं 2 तो बासो बहु नाम कलह, भीड़ भाड़ में उपासना करोगे कलह हो जाएगा। अच्छा तो 2 जने में द्वाभ्याम वार्ता भवेदपि, 2 रहोगे, जैसे पति पत्नी गए पूजा करने, आखिर बातचीत होगी, आपस में बोलोगे। द्वाभ्याम वार्ता भवेदपि, इसलिए अकेले ठीक है। भगवान के ध्यान करना हो ना तो अकेले में ध्यान किया करो। कैसे? तो झट उदाहरण दिया, कुमार्या इव कंकण, जैसे कुमारी कन्या के 1 ठन कंकण कब का बाजे, 3 में बजेंगे, 4 में बजेंगे। तो भगवान के ध्यान अकेला में किया करो। कई जन कहते महाराज पूजा पाठ यज्ञ तो 2 के 2 होते है ना, तो वहाँ तो शास्त्रों की आज्ञा है सपत्नी को बैठे। मगर तपस्या करने की बात आई तो भगवान बद्रीनाथ उदाहरण। बद्रीनाथ भगवान वैकुंठ से पृथ्वी में आए, तपस्या करने आए नहीं तो दोनों आई, माता जी भी आई साथ में। तो भगवान बद्रीनाथ अपन बीच में बैठ गए, बोले कि इसकी लक्ष्मी तुम बगल में आसन लगाओ अपना। लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हो, महाराज दुनिया भर के मंदिर में मैं साथ बैठे हूँ, अब यहाँ तो वो साथ बैठे हो दर्शन देने के लिए, यहाँ तपस्या करना है, चल लगो। आज बद्रीनाथ जाओगे ना तो भगवान बद्रीनाथ के माने मेन मंदिर है, तो बगल में लक्ष्मी जी की छोटे से मंदिर है। और जब भगवान बद्रीनाथ तपस्या करते थे ना तो आखिर पत्नी है, हाँ दया के कारण वो चुप उठती ताकि भगवान मत जाने, और बेर को बटोर के दोना बनाती, पत्ता के दोना, और मीठे मीठे बेर को चुप दरवाजे के पास खिसका देती, बोलती नहीं थी। और जब भगवान बद्रीनाथ जी ध्यान टूटे न, अरे कौन मेरे लिए बेर ला के रख दिया भाई, तो और कौन रखेगा। हैं? तो ऐसे आज भी जब दर्शन करने जाओगे ना तो लक्ष्मी जी के अलग मंदिर है और भगवान बद्रीनाथ का अलग मंदिर है। तो बाशो बहु नाम कलह द्वाभ्याम वार्ता भवेदपि, कैसे? तो कुमार आयु कंकण, 1 चूड़ी रही तब का। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चूड़ी पहनो, वो तो उदाहरण दिया समझाने के लिए। चूड़ियाँ खूब पहना करो, ज्यादा मात्रा में पहना करो, और जोड़ी जोड़ी की संख्या में पहना करो, 10, 12, 14 है, 1, 3, 7 वाला नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो धन्य है हमारे भारतीय शास्त्र और वांग्मय को, किसी विधा को नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसा विलक्षण ज्ञान। तो कुमारी कन्या भी मेरे गुरु हैं, सर्प भी मेरे गुरु हैं। कहा सर्प कैसे गुरु हो? अरे सांप एक जगह रहते नहीं। संत महात्माओं को चाहिए कि संत सुखी विचरंति मही। दूसरी बात, सर्प अपने लिए बिल नहीं बनाता। वैसे जो असली में त्यागी संत हैं जो एक रात एक जगह रहते हैं, और कुछ सन्यासी 3 रात रहते हैं, उन लोगों का अलग अलग नियम है कि एक स्थान में एक रात से ज़्यादा विश्राम नहीं करते, क्योंकि सन्यासियों में भी हंस होते हैं, परमहंस होते हैं, कुटीचक श्रेणी के होते हैं। तो ऐसे सबका विधान है। और आजकल सब मठ बनवा लिए हैं, तो मठ में ही एक जगह रहते हैं। और यहाँ दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि संत सुखी विचरंती में। सांप जो है विचरणशील, आज यहाँ दिखे कल वहाँ दिखेगा। विश्राम करना है ना तो चूहा वो गर्गबिल में घुस जाएगा फिर अपने चले। हाँ, सर्प अपने लिए बिल नहीं बनाता। वो बनाए भी कैसे गा? वो खोदने के थोड़े, उसमें चूहा वगैरह में खोदने के गुण है, केकरा में खोदने के गुण है। तो केकरा या चूहा बिल में अपना 2-4 घंटा विश्राम कर लेता है, तो विचरणशील होता है। वैसे संत महात्माओं को चाहिए कि हर गृहस्थ उनके लिए स्वागत करने को तैयार है। आइए महाराज जी, हमारे घर विश्राम कीजिए, हमारे घर विश्राम कीजिए, है कि नहीं है? तो उनको को घर कमी का। तो संत सुखी विचरंती में है। मैंने सर्प को गुरु माना। भृंगी भी मेरे गुरु हैं। वो भृंगी कीड़ा होता है, उसको छत्तीसगढ़ी में लखेड़ी कहते हैं। किवाड़ में फाटक में देखे होगे, मिट्टी के ऐसे गोल घरौंदा बनाता है, वही भृंगी। और भृंगी क्या करता है, वो घरौंदा बना के वो किसी छोटे मोटे कीड़े को मुँह दबोच के ले जाता है हैं? और वो कीड़ा भी भृंगी के डर के मारे भृंगी बन जाते हैं। वही भृंगी कीट न्याय। संस्कृत में जो भृंगी कीट न्याय है, उसके ध्यान करते करते वही बन जाना। जैसे परमात्मा के ध्यान करते करते परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेना है। सीता जी त्रिजटा माता को बता रही है जी, जिस समय वो विरहिणी थी, अशोक वाटिका में थी, और सीता जी कह रहे त्रिजटा, अब आप ही तो मेरी एक सहायिका हो, तो एक काम करो, ये रावण के धमकी चमकी सहा नहीं जाता, राम का वियोग सहन नहीं होता माँ, और तुम तो मेरी माँ जैसी हो। एक काम करो, आनी काठ रची चिता बनाई, लकड़ी छेना ला के चिता बना दे माँ, और माँ तो अनल पुण्य देहु लगाई, और उसमें फिर आग लगा दे, तो फिर उस चिता में मैं जल के हैं अपने प्रेम को सत्य कर लूंगी। सत्य करही मम प्रीति शयानी, और सुने को श्रवण शूल समबानी। तो त्रिजटा समझा रही, बेटी तुम भगवान के राम के ध्यान करते करते तू राम ही बन जाना, ताकि विरह नहीं रहेगा। तो कहा जब मैं राम ही बन जाऊंगी तो फिर सीता बन के राम की सेवा कौन करेगी माँ? ले बेटी, तो विचित्र बात है ना। सेवक सेव्य की भावना जरूरी है। सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरी उर्गारी है। इसलिए ये उपाय काम नहीं आएगा। जैसे भृंगी कीट ने आएगा, भृंगी जो है कीड़े को अपने घरौंदे में ले जाता है और डर के मारे वह बन जाता है। जैसे जीव परमात्मा के ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो भृंगी भी मेरे गुरु हैं। अच्छा, छोटा बच्चा भी मेरे गुरु हैं। कहा छोटे बच्चे जो होते हैं 3-4 साल के बच्चे मन के सच्चे हैं, उसको तुम भगाओगे हैं, गाली दोगे और थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा, क्योंकि उसके मन में विकार है ही नहीं। और तुम कहीं एक ठो पेड़ा भी दिए रहोगे ना, हाँ, तो 50 साल की उम्र तक बताएगा हम छोटे छोटे बच्चे थे रे तो पेड़ा मिलता था भागवती कथा में। माने किसी ने सम्मान किया है उसको सदा याद रखो, और किसी ने अपमान किया है उसको तुरंत भूल जाओ। ये हमने बच्चों से सीखा है। बच्चे कुछ गलती करते हैं, माँ 2 थप्पड़ लगा देती, थोड़ा देर बच्चा रो लेता है, अब आधा घंटा नहीं बीत पाया
वही बच्चा फिर आके माँ के पास कहते, माँ भूख लगी है, रोटी दो ना। अब भला बताओ कितना निश्चल हृदय। और माँ फिर प्रेम से उनको रोटी दे देती है। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें विकार नहीं है। क्योंकि वही बच्चा 25 साल का हो गया, थप्पड़ मारना दूर, तुम डांट दोगे ना तो घर द्वार छोड़ के निकल जाएगा। विज्ञापन देना पड़ेगा, हैं कि आजा बेटा, तेरे को नहीं डांटेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चा तो वही है ना, 3-4 साल की उम्र में 2 थप्पड़ जड़ देते थे और आधा घंटा बाद फिर आपके गोद में आके गिर जाए, कहा माँ भूख लगी है, रोटी दे। हैं तो संत महात्माओं को बहुत ही निर्मल हृदय का होना चाहिए। दुनिया में अपमान भी होता है एक से एक जगह, सम्मान भी होता है, तो सम्मान को तो याद करो। जीवन में किसी ने पानी पिलाया है ना, लोग मेरे को कहते हैं तो आपको कैसे सब याद रहता होगा अपने भक्त यजमानों का। अरे तो कहा उनके यहाँ भोजन किया हूँ पानी पिया हूँ, सम्मान पाया हूँ। जहाँ से सम्मान मिले उसको कैसे भूल सकता हूँ। और महाराज जी आपके अपमान का उसको तो मैं वहीं भूल जाता हूँ कई जगह बहुत अपमान हुआ है। हाँ, शुरू में बचपना रहे, कहीं भी चला जाऊं, ये सिहावा नगरी के बटन हर्रा परसा पानी और ऐसे ऐसे समय लेने आना कहता था और लेने नहीं आए, रात भर रोड में ही पड़ा रहा, है ना। तो एक गांव में मड़िया बनाया था और बेडिंग बिस्तर तो पहले से भेज दिया था गाड़ी से, मैं आ जाऊंगा क्योंकि भिलाई में आज मेरा वो मुख्य आतिथ्य है। तो बस एक धोती कुर्ता में रात भर ठुठरते रहे। मगर मन में आया तो जरूर कि अभी यहाँ जाना ही नहीं। मगर जब वहाँ आके देखा तो 108 स्वागत द्वार बने थे मेरे लिए 108। 3 साल फिर कथा सुनाए लगातार, हैं। तो ऐसा होता है। तो जहाँ मान सम्मान मिला हो ना, उसको याद किया करो। जीवन में किसी ने आपको ठंडा पानी पिलाया है, सदा कृतज्ञता के भाव से रहो। ये बच्चों से मैंने सीखा। छोटे छोटे बच्चे भगाओगे डांटोगे वो भूल जाएंगे, हैं, मगर प्रसाद दोगे फिर, हैं। माँ डांट के भगाती है और आधा घंटा बाद कहते माँ भूख लगी है, दो न रोटी। तो ये है बच्चे, उसको मैंने गुरु मान लिया। और फिर एक लोहार था, लोहार जो कारीगरी काम करते हैं। राजा की सेना निकली और एक सैनिक पिछड़ गया था। उसने लोहार से पूछा, भाई तुमने राजा की सवारी निकली देखे हो क्या, इधर गया किधर? कहा नहीं मैंने नहीं देखा। कैसे नहीं देखे होगे, चौक में तुम धूकना लिए ठोक पीट रहे हो। तो कहा मैं अपने लक्ष्य के अलावा किसी और को देखता नहीं। अरे भाई मैं यही देखने लगूंगा तो यहाँ टंगिया बसुला बना रहा हूँ मैं, चूक होगी कि नहीं ठोकने पीटने में, है? इसलिए अपना लक्ष्य देखना चाहिए। महाभारत में कथा आती है कि राजकुमारों को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दे दी धनुर्विद्या की, और परीक्षा के लिए क्या कहा, एक वृक्ष में देखो पक्षी बैठी हैं, और बुलाते राजकुमार, दुर्योधन क्या दिख रहा है? एक बड़ा सा झाड़, उसमें डगाली, उसमें पक्षी। का चलो फेल हो गए तुम, किनारे हो। अर्जुन तुम आओ। अर्जुन क्या दिख रहा है तुमको? कहा चिड़िया के गर्दन भरे दिख रहा है मेरे को। माने लक्ष्य वही था, द्रोणाचार्य का मारना मत बेटा मान, बस जाओ तुम उत्तीर्ण हो गए। जो अपना लक्ष्य को ही देखता है, वही। अब इधर उधर देख रहा है, दूसरों के बारे में खूब सोच रहा है, वो कहाँ जाता है कहाँ बैठ। तुम अपने बारे में कभी सोचे हो ठंडे दिमाग से? तब न पता चलेगा कि हम में क्या कमी है। तो आत्मनिरीक्षण करना भी एक पूजा है। रोज स्नान करके कुछ समय ऐसा निकालो कि मुझ में कहाँ कहाँ गलती है, बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाओगे। ये शरीर ही अपना गुरु है। 24वें नंबर है, इसलिए मैंने 24 गुरु गिन गिन के बता दिया। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु को दत्तात्रेय ने जो बताया था शरीर है, माने ज्ञान कहीं से भी मिलता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ना तुम जाओ, मेरी पादुका ले जाओ बद्रीनाथ में बैठकर, क्योंकि यदुवंशियों के संहार का समय आ गया है।
उद्धव जी भगवान के पादुका को सिर में रख के चले हैं, और आज भी बद्रीनाथ में है ना एक जगह उनका समाधि बनी हुई है, पूजा कर रहे हैं। और इधर यदुवंशी जो सब पूजा करने बैठे थे, यज्ञ करने, वो आपस में लड़ भिड़ के एर का घास उखाड़ के मारने लगे, जो समुद्र किनारे शापित था। और जिस लोहे के टुकड़े को मछली खा गई थी और मछुआरों के जाल में फंसा, और जरा नाम के व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारने के लिए अपने बाण का फल बनाया था। और भगवान पीपल झाड़ में ऐसे टिके थे, एक पैर दूसरे पैर में ऐसे रखे थे, मृग हरिण का होगा नख करके भगवान के पैर में बाण मार दिया। अब भला बताओ, जो लोग कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए उत्तम जाति चाहिए, उत्तम शिक्षा चाहिए, उत्तम धन चाहिए, वो ठीक नहीं कहते। क्यों? कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। वो व्याध का कौन से उत्तम जाति थी? शिकारी तो शिकारी है, अशुद्ध रहने वाला, जीव हिंसा करने वाला, मगर भगवान ने परम पद दे दिया उसको। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो। कोई कहे कि प्रौढ़ अवस्था में भगवान मिलते हैं, तो ध्रुव कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष में। कयाधु के पुत्र कयाधु प्रहलाद 5 वर्ष के। तो ये भी मापदंड ठीक नहीं है कि भगवान ज्यादा उम्र वालों को मिलते होंगे। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो। अगर कोई कहे बहुत विद्या पढ़ने वालों को भगवान मिलते हैं, तो विद्या गजेंद्रस्य का। वो गजराज कितना विद्वान था, जिन्होंने ग्राह के पकड़े जाने पर एक फूल भगवान को उछाल दिया और भगवान उनको मिल गए। विद्या गजेंद्रस्य का। कुब्जाया। कोई कहे कि रूपवान होने से भगवान रीझ जाते हैं, ना। कुब्जाया किम रूपमश्यम अधिकम। कुब्जा कितनी सुंदरी थी, हैं? कल सुन रहे थे, 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी चंदन अंगराग ले आए, मगर भगवान मिले कि नहीं कुब्जा को। कुब्जाया किम रूपमश्यम अधिकम किम नो सुदाम नो धनम। अगर कोई कहे कि धनवानों को भगवान मिलते हैं, तो सुदामा कितने धनवान थे जी, घर में एक दाना भी नहीं था, मगर भगवान ने उनको गले लगाया ही नहीं, उनके पाद प्रक्षालन किए। कल ही सुन रहे थे इतनी देर, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। किसको? अब भला बताओ, सुदामा के पास कौन सा धन था? हाँ, तो प्रेम ही धन है। किम नो सुदाम नो धनम। इसलिए भगवान को रूप प्रिय नहीं है, धन प्रिय नहीं है, तो क्या प्रिय है? प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, है जगत प्रसिद्ध चौपाई। जान ले हो जो जान निहारा। जो जानने लायक हो जान लेना। राम को प्राण ही प्रेम ही प्रिय है। अच्छा, तो कृष्ण को भी वही बात है। गोपालाजिर करद में विहर से विप्राध्वरे लज्ज से। एक संत कह रहे हैं कि हे गोपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते हैं, वेद मंत्र पढ़ते, एकदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निधे पदम, वहाँ जाने में लजाते हो गोपाल। और गाय और बछड़े कीचड़ युक्त कोठा में होम भरे करते हैं, तो दौड़े दौड़े चले जाते हो। प्रेमांचलम मंजुलम। हे गोपाल, तुम भी मंजुल प्रेम के पुजारी हो। तो मेरे राम भी राम है केवल प्रेम प्यारा, कृष्ण भी मंजुल प्रेम के पुजारी है। कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाने में ला जाते हो। और गाय बछड़ा जबकि कच्चे कोठा में कीचड़ हो जाए गोमूत्र गोबर से, मगर हुम करके कोई गाय बछड़ा कहे ना, तो भगवान दौड़ के चले जाते थे। क्या तकलीफ हुई है मेरे गायों को, क्योंकि गोपाल है। गोपाला जिर करद में विहर से। करदम माने कीचड़। विप्राध्वरे लज्ज से। वैदिक ब्राह्मणों के यज्ञ में जाने से लजाते हो, और ग्वाल बालों के घर कीचड़ युक्त कोठा में जाने से लजाते नहीं। विप्राध्वरे लज्ज से। तो आज भगवान ने कहा कि जाओ उद्धव, अब यदुवंश के संहार का समय। व्याध ने जब बाण मारा और दौड़ के जब आया, देखा ये तो भगवान है, वही मंद मुस्कान है,
जिस समय भगवान अवतार लिए थे, परसों कथा सुन रहे थे, देवकी के सामने जो मंद मुस्कान युक्त चेहरा था, वही मंद मुस्कान जाते समय भी है। सोने के द्वारिका में प्रवेश के दिन जितनी खुशहाली थी उनके मुखमंडल में, वही खुशहाली यदुवंश को नष्ट होते समय में भी था, क्योंकि भगवान योगेश्वर हैं। बस यही अंतर है जीव और ब्रह्म में। जीवात्मा प्राणी एक व्यक्ति का भी वियोग होगा तो रोएगा, बिलखेगा, अनेक प्रकार की व्याधि, मगर भगवान हजारों लाखों उनके बेटे लड़ मरे, एक दूसरे को उखाड़ उखाड़ के रखा। बलराम जी ने कहा तो गजब हो गया, मेरे सामने कोई बात नहीं करते थे, आज लड़ रहे हैं, चलो समय पूरा हो गया। पहले परमधाम गए, क्यों कि भगवान से पहले शेष है ना, वो शेष को आसन बन के जाना। रामावतार में भी ना भगवान राम के पहले लक्ष्मण को जाना पड़ा था दिव्य धाम, दुर्वासा जी के डर के मारे। ऐसी कथा थी। तो भगवान दारुक सारथी से कहते हैं, जो रथ हाँका जीवन भर, रे दारुक तुम जाओ महलों में और रानियों को बता देना कि 7वें दिन मैं द्वारिका को, स्वर्णमयी द्वारिका को समुद्र में डुबा दूंगा, इसलिए तुम लोग जहाँ से आई हो, जिस जिस अंश से तुम सब रानियां बनी हो, कोई लक्ष्मी के अंश है, कोई धरती के अंश है, वहीं के वहीं सब चले जाओ, कह देना। दारुक सारथी रोने लगा, प्रभु आप मुझे छोड़ के जाओगे? तो कहा वहाँ तो मेरा वाहन गरुड़ है रे दारुक, जब मैं जन्म लेके आया था ना तो तेरे सारथी बनाया था, और फिर साथ में जाना जरूरी नहीं बेटा, बाद में चले आना है। जैसे मैंने उद्धव को नहीं ले गया, तुम भी अभी मेरे साथ मत जाओ, और तुम जाओगे तो कौन संदेश देगा? अभी द्वारकापुरी में अर्जुन आएगा, अर्जुन को बता देना कि कुछ मणि माणिक के रत्नों को लेकर यदुवंशी बालकों को लेकर चला जाएगा, क्योंकि द्वारका डूब जाएगी 1 सप्ताह बाद। यदुवंशियों के फिर विजय कहाँ रहेंगे हैं? तो जाओ बेटा, समझा बुझा के भेजे। रानियां सब अपने अपने अंश अंशी में मिल गए, क्योंकि वो तो सब देवियों के अंश से आए थे ना। रानियां कोई सामान्य लड़की तो थी नहीं, कोई धरती के अंश है, कोई पृथ्वी के अंश है, कोई लक्ष्मी के अंश है, जहाँ तहाँ मिल गए। अर्जुन आया, दारुक सारथी ने कहा भगवान की आज्ञा है, कुछ बच्चों को जल्दी रथ में बैठाओ और मणि माणिक के सोने के द्वारिका पूरे ले जाओ, जितना उठाते बने रथ में। भगवान की आज्ञा समझ के अर्जुन जा रहा था, बढ़िया रत्नों से भरा हुआ रथ और छोटे छोटे यदुवंशी बालक, जो बाद में उनके वंश की वृद्धि के काम आएंगे। उसको भीलनी लोग लूट लिए कहते हैं, जंगल के रहने वाली भीलनियां उस अर्जुन को लूट ले जो गांडीवधारी महाभारत युद्ध को जीता था। ये दिखा दिया कि पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। कोई व्यक्ति पुरुष बलवान नहीं होता, समय ही बलवती होती है। समय एक ऐसा आता है कि चारों तरफ तूती बोलती है, और समय जब विपरीत होता है तो उनके हालत क्या होती है। तो समय हो तो बलवान। और कहावत प्रसिद्ध है, अर्जुन लूटे भीलनी, वही धनुष वही बाण। धनुष बाण वही है जो महाभारत समर में विजय दिलाया। गांडीवधारी अर्जुन को वही भीलनी लोग लूटते हैं, मगर समय का खेल होता है। अर्जुन लूटे भीलनी, वही धनुष वही बाण। तो ऐसे में भगवान ने कहा अब चलना चाहिए दिव्य धाम। जितने ऋषि मुनि महात्मा सब एकत्रित हो गए और कहा महाराज कलयुग के प्राणी क्या बिगाड़े हैं आपका? द्वापर वालों को आप प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, जबकि द्वापर में एक से एक दुष्ट थे। आपको गाली देने वाला शिशुपाल, आपके अपमान करने वाला दुर्योधन, अब वो आपको चलते फिरते प्रत्यक्ष देखते थे। और कलयुग के प्राणी आपके नाम लेंगे, भजन लेंगे, वो उनको छोड़ के जाऊंगा कहते हो। तो भगवान ने कहा ऐसा करता हूँ, मैं अपना एक रूप भागवत जी में समाविष्ट कर देता हूँ। भागवत को भी जो दर्शन करेंगे, दर्शन स्पर्श श्रवण, वो मेरे ही प्राप्ति के समान सुख मिलेगा। इसलिए आज भी कलिकाल में भागवत जी की बड़ी महिमा, क्योंकि वो भगवान ही है। खाली मुक्ति आदि ही नहीं, वो कल्प तरु है, सब कुछ देने में सक्षम। और सब कुछ क्या भगवान को दिलाते हैं, भगवान से मिला देते हैं।
प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही। इसलिए भागवत भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। 7वें दिन की बेला सुखदेव जी इधर कथा सुना रहे थे, सायंकालीन वेला। राजा परीक्षित, एक बात बताओ, 9 दिन के प्रवचन में तुमको क्या बात समझ नहीं आई? और तेरे मन में कोई शंका रह गई हो तो बता ले, संदेह हो तो बता ले। परीक्षित जिनका महाराज न तो शंका है न संदेह है, और सारे विषयों को मैंने सम्यक रूप से सुना। आपने अपने ज्ञानमय विज्ञानमय वाणी के द्वारा ईश्वर जीव ब्रह्म माया सबका निरूपण किया। मन भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के स्वरूप को ही अब देख रहा है। देखो भाई, दबाव में नहीं बताना, डर में। क्या देख रहे हो बताओ? तो कहा मैं भगवान के सिर से पैर तक के ही रूपों को दर्शन कर रहा हूँ। संसार में और कुछ अब मेरे को नहीं दिख रहा, घर द्वार पूजा परिवार नहीं, भगवत दर्शन। ये कब से हुआ परिवर्तन? कहा जिस दिन आप प्रथम दिन प्रवचन किए ना, तो भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। दूसरे दिन घुटना, तीसरे दिन जानो, जघन, कटी, पेट। 10वें स्कंद की कथा सुने तो हृदय तट के दिख रहा था पूरा। और 11 स्कंद में मुख भाग दिखा, और 12 स्कंद में सिर भाग, पूरा सांगोपांग प्रभु। माया के अगार में अंगार चुगते हो तुम, द्वार वे तुम्हारे सुधाधार ढरकाते हैं। अरे जीव, संसार की माया के पीछे तुम भागते हो, और भगवान हमारे दरवाजे में अमृत की धारा बरसा रहे हैं। क्यों बरसाते हैं भाई? क्या स्वार्थ है उनका हमारा? तो हम उनके हैं वे हमारे, इसी नाते सदा भूल अपराध राधा वर अपनाते हैं। वो जीव के अपराध को भूल जाता है। जीव बार बार अपराध करता है और भगवान अपराध को भूल जाते हैं। क्योंकि सोई कर तूति विभीषण केरी, और सपने सोन राम ही हेरी। भगवान अपने भक्तों के अपराध को कभी ध्यान में रखते भी नहीं, भूल जाते हैं। भूल अपराध राधा वर अपनाते हैं, लेने को समोद गोद उत्सुक अनाथ नाथ, हाथ किंतु उनके उठे ही रह जाते हैं। जीव को ब्रह्म कहते हैं, आओ न रे तुम तो मेरे हो। परीक्षित जी बता रहे हैं, भगवान कह रहे परीक्षित तुम मेरे हो, आओ मेरी गोद में। लेने को समोद गोद उत्सुक अनाथ नाथ, जगत पिता है। जैसे पिता अपने पुत्र को गोद में लेना चाहता है, वैसे परम पिता बुला रहे हैं। मर जीव जाता नहीं है। हाजरे अभागे जीव कलिमल के जारे, सब दूर हट जाते श्याम निकट बुलाते हैं। भगवान तो अपने समय बुलाते हैं, तुम मेरा अंश है रे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहाँ कहाँ चक्कर लगा रहा है। माया के अगार में अंगार चुगते हो तुम। भगवान सुखदेव जी पूछ रहे हैं क्या देख रहे हो, सही सही बता, बस भगवान के अलावा और कुछ नहीं देख। तो बस मेरी यही जवाबदारी थी, तुमको ब्रह्म संबंध करा देना। वो तक्षक आएंगे, डसेंगे, वो तो बात की बात। जीते जी तुमको जीवन मुक्त अवस्था में मैंने पहुंचा दिया। अब हम प्रस्थान करेंगे। राजन का 1 मिनट रुक जाओ महाराज। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरण कमलों की पूजा की और अपना मस्तक रख दिए उनके चरणों में। और सुखदेव जी का जब पवित्र वरद हस्त उनके सिर में जब पड़ा तो ब्रह्म संबंध हो गया था। अब ब्राह्मण देवता के शाप को सत्य करना था, इसलिए तक्षक जी चले ब्राह्मण वेश बना के। अब एक ब्राह्मण देवता बहुत मांत्रिक थे, कश्यप नाम के, दोनों भेंट हो गई। तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे विप्र देवता, क्योंकि मालूम रहता है ये मांत्रिक है, अब मैं डसने वाला हूँ। तो कहा मैं जा रहा हूँ, राजा परीक्षित को आज तक्षक डसने वाला है और मैं चिकित्सा करने जा रहा हूँ, मांत्रिक हूँ। तक्षक ने कहा मैं ही तो तक्षक हूँ, अच्छा हुआ जो बीच रास्ते में भेंट हो गई दोनों की। तुम मेरे डसे हो, क्या तुम चिकित्सा करोगे? क्योंकि शरीर रहता तब ना, वो तो भस्म होगा, राख बन जाएगा। इतना तीव्र विषय। तो अच्छा चलो आज मार्ग देखते हैं।
तो वो रास्ते के बाद थी, भेंट हुई थी, चौराहे में एक ठो बरगद का झाड़ था। तक्षक ने थोड़ा सा दांत गड़ाया और वो पेड़ हरा भरा था, वो जल के राख हो गया। देखे मेरे विष के प्रभाव, वो कश्यप नाम के ब्राह्मण कहता देख लिया, मेरे मंत्र का प्रभाव देख। हाथ में अंजुली में जल लिया, गारूड़ी मंत्र पढ़ के वो राख के ढेरी में छिड़क दिया। वो हरा भरा वैसे बरगद का झाड़ पहले जैसा तुरंत जी उठा और उसमें से एक आदमी उतर रहा था। तक्षक पूछा, भैया तू कब के चढ़ा था पेड़ में? मैं पत्ता तोड़ने चढ़ा था, इसी बीच पेड़ जल गया तो मैं भी जल गया, अब ये जीवित हुआ तो मैं भी जीवित हो गया। तक्षक घबरा गया, अरे बाबा ये तो जिला सकता है। तो कहे महाराज तेरे को जितना धन चाहिए, पैसा चाहिए, हंडा बटलोही गड़ा हुआ हम नाग हैं, पता है। कश्यप ब्राह्मण ने कहा, धन के लोभ में मैं गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज परीक्षित सज्जन है और उनका संसार में रहना जरूरी है, इसलिए जा रहा हूं। तो कहा, मंत्र और औषधि तभी काम करते हैं जब आयु शेष रहती है। आयु पूर्ण हो जाती है ना, तो देखते हो एक से एक हॉस्पिटल, एक से एक सुविधा, कोई काम आता है क्या? आप विद्वान हो, ध्यान लगा देख लो। ध्यान लगा देखा तो परीक्षित जी पूर्णायु को प्राप्त हो चुके थे। ब्राह्मण देवता लौट गए और तक्षक ने कीड़े का रूप बनाया। अन्य सर्पों से कहा, तुम लोग ब्राह्मण के वेश बनाओ और फल फ्रूट टोकने में रख के राजा को आशीर्वाद देने आए हैं, कहो। ये लो, ऐसे सब ब्राह्मण के रूप में सब नाग लोग, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ सर्प रोधी भवन बना था ना, वास्तुशास्त्र के अनुसार सांप के रूप में कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। वास्तुशास्त्र के नियम जैसे गड़बड़ होता है तो उस घर में ज्यादा सांप बिच्छी निकलते हैं, तो इसके सब नियम, ऐसा भवन बनवाया था जिसमें सांप प्रवेश ही ना कर सके। और लोहे का 3 मंजिला भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, हमारे गुरुदेव तो यही कहें कि गंगा किनारे कुश की चटाई में इन्होंने बैठ गए आसन लगा के। मृत्यु आदि का भय ही कहाँ रहा? कहा था न तक्षक का भय है न मौत का भय है, निर्भय बना दिया आपने अपनी वाणी के द्वारा, भागवती कथा सुना के। ऐसे समय में अच्छा जन्मेजय क्या किया, 500 सैनिकों का हरे तलवार धनुष मान लेके खड़े रहो बॉर्डर में सब। आखिर वो आएगा तो कहीं से मार ही देना तक्षक को। मगर तक्षक आ गया कि लोगों को जानकारी नहीं हुई, कीड़े के रूप में फल के अंदर घुस के आ गया। शाम को हो रही थी, मंत्रियों ने कहा, राजन 7 दिन के भूखे प्यासे बैठे हो, अब तो हो गया 7वें दिन सूर्यास्त होने को है, फल को अमनिया करो, फलाहार करो। तो लाओ, ब्राह्मणों द्वारा दिया गया प्रसाद है, अमनिया किया, मैंने काटना वाटना नहीं कहते साधु भाषा में। जैसे छत्तीसगढ़ी में सब्जी पौल दे, तो पौलना शब्द अच्छा नहीं है, कौन पूजे सब्जी काट लो, फल को काटना तो साधु संताई भाषा अमनिया कर दो। अमनिया कर दो। अब फल को अमनिया किए तो एक काला काला कीड़ा निकला छोटे से। अब यही है भवितव्यता। वो कीड़े को उठाया, राजन का लेना, अरे तू ही तक्षक बन जाए, यहाँ कहाँ तक्षक आने वाला है? तो तक्षक तो वो था ही, स्वरूप में आ गया अपना तक्षक के जैसे डसा है। महाराज परीक्षित का शरीर दग्ध हुआ और दूसरे क्षण उनको जो शरीर मिला वो तो पार्षदों का शरीर था। पीताम्बर, किरीट, कुंडल, 4 भुजा, विमान आए खड़ा है, दुंदुभियाँ बज रही है, फूलों की वर्षा हो रही। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। सबके देखते देखते विमान में बैठ के वो जाने लगा। बहुत दूर तक देखते रहे सब लोग आश्चर्यजनक। दौड़ के आया व्यास जी ने और सुखदेव को गले से लगा लिया। बेटा, भागवत की रचना तुम मेरे द्वारा हुई है, मगर सुनाने की शैली तुम्हारी अद्भुत है बेटा। आज मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा कि बैकुंठ जाते हुए। हाँ, जन्मेजय को जरा दुख हुआ कि मेरे पिता को सर्प ने डसा है, इसलिए सर्पों को मारने वाला यज्ञ कराऊंगा। सर्पेष्ट यज्ञ कराया, मगर जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक ऋषि ने आकर यज्ञ को बंद करा दिया। इसलिए आज भी प्रमाण है, सर्प अगर आ रहा हो उसको आस्तिक आस्तिक ऐसे 3 बार कहोगे तो लौट जाएगा, और नहीं लौटेगा तो उसका फंड टूट जाएगा।
हाँ, ये सिद्ध मंत्र है और हर बार सुनते हो। मगर सांप निकलता है ना तो लाठी ढूंढने लग जाते हो। अरे आस्तिक आस्तिक कहाँ करना, कहाँ लगे, हाँ वो लौट जाएगा। उसके बाद भी वो प्रहार कर ही नहीं सकता। ये सिद्ध मंत्र है। जरत्कारु ऋषि, क्योंकि सर्पों को बचाया है ना, नहीं तो सर्प सब दग्ध हो जाते। तब व्यास जी ने समझाया, बेटा बदला लेने के लिए तुम निर्दोष सर्पों को मत जलाओ। तेरे पिता तो परम पद के अधिकारी हुए हैं, अब तुम राज्य का संचालन करो। तब माने सुखदेव जी भी का प्रस्थान हो चुका है, भगवान का भी। तो ऐसे में मृकंडु नाम के एक महात्मा हुए। ज्योतिषियों ने बता दिया कि ये बालक जो है अल्पायु योग वाला है, 12 साल का है इसकी आयु। क्योंकि देते समय ही ब्रह्मा ने कहा था, ज्यादा दिन आयु वाले बच्चा चाहते हो तो गुणवान नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, और गुणवान विद्वान चाहते तो 12 साल के लिए मिलेगा। पिता ने सोचा गुणवान विद्वान ही होना ठीक है, निर्गुणी पुत्र 80 साल जिए तो का काम के, तो 12 साल वाले इसी को मृकंडु के पुत्र मारकंडे मांग लिया। मगर महात्मा ने सोचा भगवान शंकर के समीप जाओ बेटा और लग जाओ मृत्युंजय भगवान मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम। अनवरत जो है मंत्र चलने लगा। मृत्युंजय है ना, मृत्यु को विजय दिलाने वाला। और उस बीच में यमराज कई बार आता था ले जाने को। 12 साल हो गए करके शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े हो जाए, मेरे प्रिय मंत्र को जप रहा है उसको कैसे। तो महाराज देखो आपके प्रिय मंत्र जप रहा है, इसका का मतलब क्या, कानून विरोध थोड़े काम होगा। 12 साल इनकी आयु है, शंकर भगवान के 12 साल मेरे घड़ी के अनुसार होगा रे और शंकर की घड़ी सबसे लेट चलती है। मनुष्यों का 6 महीना बने, देवताओं का 1 दिन। और चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मांडम दिन मुच्यते, चतुर्युगी 1000 बार पार होता है तो ब्रह्मा के 1 दिन होता है। कल्प कहते हैं उसको, है ना। तो मार्कंडे ऋषि भगवान से ये वरदान मांगे कि मैं प्रलय दर्शन करना चाहता हूं। और प्रलय के समय क्या होता है, सारा संसार जलमग्न हो जाता है। और जलमग्न में ये पत्थर में अभी तक ये बैठे थे, बाद में वो पत्थर भी डूब गया। तो क्या देखते हैं कि भगवान बाल मुकुंद जी बट पत्र के दोने में, वो भी कौन बट पत्र, अक्षय बट पत्र है। वो बट का विनाश ही नहीं होता, अक्षय बट अभी अच्छा हो गया जो दर्शन हो रहा है प्रयाग में। अक्षय बट वाले परिसर को बंद कर दिए थे बीच में, अब कोई देखे ही नहीं तो कैसे जानते कि अक्षय बट होता है। अच्छा किए जो अभी योगी ने खुलवा दिया है, अक्षय वट को देख सकते हो, असली किला के अंदर है। अब फिर अक्षय वट माने प्रयाग का वो अभिन्न अंग है। प्रयाग तुम कई बार घूमाओ, अक्षय वट नहीं देखोगे तो कैसे होगा, है। और वहाँ के प्रधान देवता है वेणी माधव। पूजा ही माधव पद जल जाता, माधव माने भगवान, मगर वेणी शब्द क्यों लगा है। वेणी माधव मतलब सौभाग्यवती माताओं को केस नहीं कटाते हैं ना कोई तीर्थ में, मगर एक ही जगह है वेणी माधव में अपने बाल कटा के, हाँ वेणी माधव। अन्य तीर्थों में लेडीज लोगों को बाल कहाँ कटते हैं, जब पुरुष लोग सब मुंडन होते हैं। प्रयाग में, पुरी में, तिरुपति बालाजी में, हाँ वेणी माधव ही एक ऐसा स्थान है जहाँ सधवा माताएं भी वहाँ सम्मान रखने के लिए इतने छोटे मोटे अपने बाल कटवा देती हैं। पूजई माधव पद जल जाता। तो ऐसा भगवान बाल मुकुंद जी बट पत्र के दोने में लेटे हैं और अपने पैर के अंगूठे को मुंह में चूस रहे हैं। वो दृश्य था। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। करार विंदेन मतलब अपने हाथों के द्वारा, पादार विंद के अंगूठे को मुखार विंद में डाले हुए। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। संतों ने कहा
भगवान अपने पैर के अंगूठे को क्यों चूसते हैं? तो कहा समुद्र मंथन के समय देवता दानव तो लड़ मरे, हम अमृत पिएंगे, मगर कोई संत महात्मा वहां नहीं गए। तो भगवान ने विचार किया, विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांघ्रिराजीव रसम पिबंति किम। समुद्र मंथन में देवता दानों में भोड़ लगी, मगर कोई संत महात्मा मेरे चरणों को छोड़ के नहीं गए। तो मेरे चरणों में ऐसा क्या स्वाद है, मैं स्वयं चख के देखूं। ऐसा कह के भगवान ने एक दिन अपने पैर के अंगूठा मुंह में ले लिए। नितेश्वपादाम्बुज पान है तु किम सगोप बाल श्रेयमातनो तुनः। ऐसे बाल मुकुंद भगवान जिनके मुख में उनके पैर के अंगूठा हो, हम सबका कल्याण करें। श्रीमद् भागवती कथा के अद्भुत भाव, भगवान का वांग्मयी मूर्ति है, और फिर एक ही मंच में 14 वर्षों से चलना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकता। मात्र भगवत कृपा है। श्री रामेश्वर सिन्हा के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है, जो 14 वर्षों से, 14 वर्षों क्या उनका संकल्प है जीवन का कि भागवत कथा होती रहेगी। वक्ता श्रोता भले बदल जाएंगे मगर कथा होती रहेगी। ये बहुत बड़े हैं, उदार चित्त का परिचायक है सज्जनों। तो आज वो भागवत की कथा निर्विघ्नतया संपन्न। आज इस सिद्धेश्वर कह रहे थे महाराज जल्दी कतेक हो गए, पूरा 8-9 दिन निकल गए। अभी ऐसे लगे थे 2-4 दिन हो तो लगते। भगवान के जब कथा में मन लग जाता है तो समय पास होने में देर नहीं लगती। आज भगवत कृपा से कथा पूर्ण हो रही है। 9 दिनों में कई लोग सब दिन रोज नहीं आ सकते, इसलिए संक्षेप में बताने के नियम है। प्रथम दिन आप लोगों ने कथा सुना, सुखदेव जी व्यास जी का जन्म, महाराज परीक्षित के जन्म, परीक्षित को साप लगना, और परीक्षित को साप लगने पर सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनाना। प्रथम दिन 12 अवतार की कथा पूर्ण हुई। दूसरे दिन मनु और कर्दम के संवाद, भगवान कपिल देव जी का जन्म, सांख्य शास्त्र का विस्तार, अपने माँ को सदगति देकर गंगा सागर में पहुँचना, शिव और सती का चरित्र, और उत्तानपाद राजा के यहाँ ध्रुव नाम के बालक की महान कथा दूसरे दिन हुई। तीसरे दिन ऋषभदेव, और ऋषभदेव के बाद भरत, जड़ भरत हुए, और जड़ भरत कथा के बाद नरकादि लोकों का वर्णन हुआ। भगवान नाम की महिमा, नारायण नाम की महिमा, अजामिल ब्राह्मण की कथा, वृत्रासुर और इंद्र की लड़ाई, और हिरण्यकशिपु तपस्या वरदान की प्राप्ति, प्रहलाद का जन्म और प्रहलाद चरित्र, नृसिंहावतार कथा तीसरे दिन हुई। चौथे दिन आप लोगों ने सुना ग्राह गजेंद्र की लड़ाई, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन में 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिसको भगवान ने सबको बांटा। भगवान वामन जी के अवतार, वामन जी के द्वारा महाराज बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी को नापना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र चौथे दिन समाप्त। 5वें दिन चंद्रवंश का वर्णन, जिसमें भगवान कृष्ण का आगमन, भगवान कृष्ण की लीला में पूतना मोक्ष, शकट भंजन, तृणावर्त, नामकरण, मृद भक्षण करना, माखन चुराना, और यहाँ तक के सारी कथा कहते कहते है ना नागनाथना गोवर्धन लीला पर्यंत कथा हुई थी। और कल फिर सवेरे से ही रास लीला, रुक्मिणी मंगल, और दूसरे दिन द्वारकाधीश की अन्य लीला के साथ सुदामा चरित्र की कथा हुई। 6वें दिन समाप्त। और आज 7वें दिन सवेरे से सुन रहे हो भगवान कृष्ण की शेष विशेष लीलाएं, और उसके बाद भगवान के वंश को साप लगना, और दत्तात्रेय महाराज के द्वारा 24 गुरुओं का निरूपण, मार्कंडे का प्रलय दर्शन। देखो, जिसको 7 दिनों तक 5-5 घंटा सुना के कहता था, उसको 5 मिनट में बता दिया कि नहीं कथा इतनी हुई कि नहीं। हाँ, तो अच्छा, मेरी परंपरा है, समय रहता है ना तो जरूर आज भी पूरे दिन की कथा को एक दिन बतला देता हूँ।
ताकि उसका स्मरण तो हो गया। अब आप डिटेल में कथा सुने हो तो आपको लगा होगा सही में ही हिलत सुने ना, मन भी और सुन लें हैं। तो ऐसे भगवान कथा भगवान की है, हम आप सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं, न इसमें कोई विशेषता है कुछ नहीं। जैसे गुरु कृपा हुई, सरस्वती की प्रेरणा, देश काल परिस्थिति, हाथ जोड़ लो। और जो परंपरा है अंतिम श्लोक बाँचने की है, 18,000 श्लोक का पारायण तो पूर्ण हुआ है। हमारे पारायण करता पारायण के हमने व्याख्या की है यथासंभव, और अंतिम श्लोक आज आप लोग दोहराना। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। नहीं ले पाए सब लोग हैं, का कहत के क्या, अब सुनना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम। तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। जिस भगवान हरि के नाम लेने से, हरे नमः संकीर्तन करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, और जिस भगवान हरि को नाम लेने से, प्रणाम करने से दुख शमन होता है, उस हरि को प्रणाम। दोनों हाथ उठाइए, 3 बार दोहराना। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। तत्सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु। कथा भगवान को निवेदन हुआ। यजमान अब अपने रस्म पूरी करने के लिए आए। पंडित जी लोग संकल्प कराने की तैयारी कराओ। भागवत ग्रंथ है कि नहीं? कल भगवत गीता पर मार्मिक प्रवचन होगा। समय क्या रखा जाए? क्यों सिन्हा जी, पूजा हवन के बाद प्रवचन रखें, है ना? पूजा हवन के बाद, हाँ तो ठीक है। उसके बाद मतलब 12 बजे 11:30 बजे से है, उसके पहले ये काम सब निपट जाए। तो प्रवचन और तुलसी वर्षा के ही काम शेष रहेगा। 2-2:30 बजे तक के पूर्ण हो जाए सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी दल ले लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह पूर्वोच्चारित सुगुण शेषन विष्टायाम छत्तीसगढ़ प्रांतस्य धमतरी मंडलांतर्गते परम पुनीत ऋषि ग्रामे श्री ग्रामे शुभे श्री कालयुक्त नाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे महान मांगल्य प्रद मासे माघ मासे कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ कुजवासरन्वितायां गोत्र, अपना गोत्र नाम लीजिए। अमुक गोत्रोत्पन्नों यथा नाम नामोहम सपरिवारोहम मम, बोलिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम भगवत श्री राधा कृष्ण चरणार बिंदेशु
अविरल भक्ति प्राप्ति पूर्वकम सुख समृद्धि ऐश्वर्य भगवत भक्ति प्राप्त्यर्थम संपद्यमान श्रीमद् भागवत कथा श्रवण फल निमित्त फल प्राप्त्यर्थम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान को अर्पण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यजमान के द्वारा संपन्न हुआ। आगे जिन भक्तों को जिन भक्तों को माताओं बहनों को चढ़ोतरी के रूप में जो भी आपको भेंट करना है सहर्ष आकर भेंट कर सकते हैं। स्वर्गीय श्री भोंदूराम पटेल के द्वारा 51 रुपया एवं श्रीमती चंदाबाई पटेल की तरफ 50 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया गया है। बोलो इसकी श्रद्धा भक्ति की जय। वो वहाँ कुछ फल है, प्रसाद कुछ दो। कृष्णार्पणमस्तु। एक से 1 रुपया श्री विष्णुराम जी ध्रुव के द्वारा एवं श्री रामाधीन के द्वारा 251 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया गया है। बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। बाकी बिहारी लाल जी उनके ऊपर उनके परिवार के ऊपर कृपा बना रखें। श्री अंजोली राम जी पटेल के द्वारा 100 रुपया, आदरणीय श्री डॉक्टर सेन जी के द्वारा 500 रुपया। इस तरह